ओके सो वेल, जो भी डेट है, डेट तो अच्छा ही चल रहा है। 26 नहीं है। तो वेल वही थर्ड वाइज चल रहा था। अच्छा लास्ट क्लास बोले थे कि वो थोड़ा एक क्लास नहीं हुआ था तो बोले थे कि थोड़ा पढ़ लेने को, ठीक है। नहीं संडे वाले से तो हाँ, सैटरडे वाला से तो कुछ लोग एज यूजुअल सिंसियर बंदे पढ़ लिए होंगे, ठीक है। हाँ अब बात है सुनो, लास्ट क्लास मेनली वो आइसोथर्मल एडियाबेटिक उसके पहले वाले क्लास हुआ था। लास्ट क्लास कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे एंड टॉक अबाउट हीट इंजन, ठीक है। रेफ्रिजरेटर सब बैच में नहीं हुआ था। हीट इंजन का पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस कर लिए थे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बोला था कि वहाँ पे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कि अगर तुमको हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है थ्रू साइक्लिक प्रोसेस दैट इज नेवर कंप्लीटली पॉसिबल। साइक्लिक प्रोसेस में वो कभी कंप्लीटली हो नहीं सकता, ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत कुछ बताया था कि हमेशा कुछ ना कुछ हीट रिजेक्टेड रहेगा ही रहेगा। एंड अगर ओपन प्रोसेस यूज करते हो, ठीक है, फॉर कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क, मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दैट प्रोसेस विल इवेंचुअली स्टॉप। वो अच्छा प्रोसेस नहीं है, वो अल्टीमेटली बंद हो जाता है। तो बहुत कुछ ये सब हमने नुआंसेस डिस्कस किए थे लास्ट क्लास, ठीक है। तो ये सब करने के बाद रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट एक बजे बाकी था, वो मैं फिर से करवा दूंगा। वो मैं अपलोड, मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें था, ठीक है। हाँ, तो वो मैं दिखा दूंगा, वो उतना बड़ा पार्ट नहीं है। लेकिन मेन चीज था वही हीट इंजन। तो हीट इंजन का स्कीमेटिक डायग्राम, उसका पूरा वर्किंग हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया, ठीक है। आइसोथर्मल एडियाबेटिक हो गया। आज को जो करना है, आज को प्रॉब्लम सम से लेना है इनफैक्ट, ठीक है। एंड एक थ्योरी का पार्ट है जो हम लोग एटलीस्ट में भी आधा घंटा खाएगा, वो है कार्डियो, ठीक है। तो वो कर लेते हैं, वही मेन लास्ट पार्ट की तरफ है, ठीक है। तो पहले वही वो लेते हैं। हाँ हाँ लास्ट टॉपिक रहता है बुक में, ज्यादा मतलब थर्मल उतना ज्यादा नहीं रहता। मैंने सेकेंड लॉ में जैसा होता है ना नॉर्मली एंट्रोपी ये सब बहुत कुछ आप बात कर सकते हो, फिजिक्स में बहुत कम देके रखते हैं। फिजिक्स में एक्चुअली मैक्सिमम वो लोग घूम फिरते हैं फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ कभी कभी यूज होता है। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट कार्नोट साइकिल। तो थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं, ठीक है। ये वो वाला साइकिल नहीं है, ठीक है, कार्डियो वाला ये साइक्लिक प्रोसेस का बात करता है। अब आइडिया ये रहता है कि अरे रुक जाओ, ओके। आइडिया ये रहता है, सुनिएगा, टेक्निकली यू कैन डिफाइन डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइक्लिक प्रोसेसेस, ठीक है। कोई भी क्लॉकवाइज साइकिल प्रोसेस रहा तो लास्ट क्लास देख लीजिए क्या होता है। क्लॉकवाइज साइकिल प्रोसेस में कुछ पोर्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा, कुछ भी हीट इनपुट, कुछ पोर्शन में हीट रिजेक्ट होगा, एंड अगेन नेट कुछ एक पॉजिटिव वर्क रहेगा। नेट वर्क विल बी गिवन विद द एरिया इंक्लोज्ड, ये सब देखे थे हम लोग, ठीक है। तो बात है कि जो प्रोसेस डिजाइन करना है तुमको, जो पीवी ग्राफ ऑफ साइकिल डिजाइन करोगे अपने मन मुताबिक, तो तुम बहुत कुछ डिजाइन कर सकते हो। यू कैन डिजाइन अ लॉट ऑफ प्रोसेस, कुछ भी भूल वाले साइकिल कर दो, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास हमने प्रॉब्लम सम में एक शायद इस तरह का एक देखा था सर, मे बी ऐसा एक ट्राइंगल वाला भी देखा था, ठीक है। यहाँ पे हमने एफिशिएंसी भी निकाला था शायद इसके लिए कैलकुलेट करके। तो हमने देखा था कि दैट वाज वन साइक्लिक प्रोसेस, उसमें एक आइसोबैरिक था, एक आइसोकोरिक था, एक नया काइंड ऑफ प्रोसेस था, ठीक है, लीनियर प्रोसेस। अब बात है कार्नोट साइकिल क्या होता है। इट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोसेस जो ना बोल सकते हो आइडियल 21 को समझाता है, ठीक है। पहला चीज ये क्लियर करना कि किसी भी हीट इंजन में, ये लास्ट क्लास 12 बोले थे, किसी भी हीट इंजन में व्हिच इज वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस, एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1, लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि हीट रिजेक्टेड हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो एफिशिएंसी 1 तो होगा नहीं, पहली बात। लेकिन आउट ऑफ ऑल दोस प्रैक्टिकल हीट इंजन पॉसिबल, कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड करके अगर कोई इंजन हो तो देखा जाता है इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। हाँ हाँ, वो सेकंड लॉ था, हीट रिजेक्टेड रहेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि सपोज अब चार डिफरेंट, पहले आइडिया समझ लो फिर तुम लोग कॉपी करना, इसमें भी कुछ कॉपी ज्यादा कुछ नहीं है, डेरिवेशन है लंबा चौड़ा। सपोज आप क्या करते हो, जो भी गैस है आपके चेंबर में, जो भी गैस है उसको जो तुम प्रोसेस करवाना चाहते हो, आप चार डिफरेंट प्रोसेस चूज करते हो, ठीक है। जिसका ग्राफ, किसी का ग्राफ ऐसा आता है, किसी का ग्राफ ऐसा आता है, अपने मन मुताबिक किए यार कुछ भी, ठीक है। कुछ भी चार प्रोसेस इमेजिन कर ली, तो 4 5 10 प्रोसेस अगर इमेजिन करते हो और सबके साथ तुम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हो ना, देखोगे सबका एफिशिएंसी डिफरेंट आएगा। एंड कार्नोट जो साइकिल होगा, कार्नोट बेसिकली उस आदमी का नाम था, सादी कार्नोट, ठीक है, ओके। इसने ये जो साइकिल एक डिजाइन किया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाता है आउट ऑफ ऑल द प्रोसेस अवेलेबल, इसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी हो। दैट वोंट बी वन,
इट विल बी समथिंग लेस देन 1, लेट्स से 0.7 हुआ, ठीक है। तो बाकी जितने साइक्लिक प्रोसेस सबका एफिशिएंसी इससे कम ही आएगा, कार्नोट का ही सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या क्या नहीं नहीं, मैंने कार्नोट उसी केस के लिए डिफाइन ही किया है, ठीक है। मैंने वो जो साइक्लिक प्रोसेस में जो भी इंडिविजुअल प्रोसेस है उसके लिए हम लोग प्रूव कर पाते हैं उसी के लिए मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो मतलब हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम बोले कि इतने सारे में जो आएगा मैक्सिमम उसको कार्नोट बोलते हैं, नहीं, वो जो वहाँ वो जो आएगा वो एक्चुअली वो घूम फिर के वही आएगा, मतलब एक पर्टिकुलर गिवन प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक मिला के, ठीक है। तो बात ये रहता है कि कार्नोट साइकिल को हम लोग ना बोल सकते हैं बेंचमार्क की तरह यूज करते हैं, मतलब ये बेसिकली एक रेफरेंस केस है, इसके रेस्पेक्ट में बाकी सब लोग मेजर किया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में कार्नोट साइकिल हम जो पढ़ेंगे वो उतना इजीली हम लोग अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे एकदम स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस करना पड़ता है, एंड प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे भी आपको स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी एफिशिएंसी होता है वो हमेशा कार्नोट वाले से कम ही रहता है। कार्नोट जो एफिशिएंसी दे सकता था उसके कंपैरिजन में प्रैक्टिकल हर साइकिल कम होगा। तो आपके इंजन में, प्रैक्टिकल लाइफ के इंजन में, वो 4 स्ट्रोक इंजन जो भी पढ़ते हो उसमें जो भी साइकिल यूज होता है, जैसे कि बता रहे हैं, और पुराने जो आईसी इंजन सुनोगे, इंटरनल कंबशन इंजन, ऐसा नाम सुनोगे आईसी इंजन में भी, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आईसी इंजन जो बोलते हैं इंटरनल कंबशन, इंटीग्रेटेड सर्किट, नहीं कंप्यूटर का बात नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, मतलब वो तो फ्यूल का काम कर रहा है, डीजल पेट्रोल, लेकिन अल्टीमेट प्रोसेसेस क्या रन कर रहे हैं। हाँ, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ कंबशन नहीं हो रहा है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक चीज बताता हूँ मुझे, जब हम लोग को एक्सपेंशन करना पड़ता है ना, कहीं पे एक्सपेंशन करना है, ठीक है, तो वो कंबशन वाला वो जो बोलता है कि इग्निशन होता है, ये करता है, वो क्या करता है, ऐसा एक फ्यूल डाल के रखो जो कंट्रोल अमाउंट में इग्निशन करेगा, सडनली एक्सपेंशन होगा, तो वो गैस का एक्सपेंशन जो होगा उसके बलबूते हम लोग एक्सपेंशन प्रोसेस मिलेगा। तो वो जो अंदर में जो दिखाता है कि वो आगे पीछे कर रहा है, तो वो आगे पीछे मतलब इट इज कंट्रोल्ड इन सम मैनर, ठीक है। तो गैस का एक्सपेंशन उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजन होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। तो कॉलेज में हम लोग जैसे कि बहुत सारे पढ़ते हैं, ऑटो हैंड साइकिल, बहुत तरह का साइकिल पढ़ते हैं, बहुत लोग अपने अपने नाम पे नया नया साइकिल प्रोसेस बना दिए, ठीक है। सबका एफिशिएंसी कार्नोट से कम ही आया, ठीक है। तो ये रीजन है हम लोग कार्नोट साइकिल के ऊपर इतना ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंस अभी देते हैं हाई स्कूल में, मैंने ये बेसिकली एक आइडियल साइकिल है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देता है, लेकिन वन नहीं देगा, ठीक है, वन नहीं देगा, वो कुछ एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी देगा, बाकी हर इंजन जो होगा, बाकी हर जो साइक्लिक प्रोसेस होगा वो उसे कम ही देगा, ठीक है। अब अगेन पहले बैकग्राउंड एक चीज जान लेते हैं, कार्नोट जो भी एफिशिएंसी देगा ये किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये जो एफिशिएंसी होता है देखा जाता है, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द टेम्परेचर्स, जो टेम्परेचर्स के बीच में तुम काम कर रहे हो। लास्ट क्लास स्कीमेटिक डायग्राम में मैंने दिखाया था कि जो हीट इनपुट होता है इट इज टेकन फ्रॉम सम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एंड हीट रिजेक्टेड टू सम लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है। तो जब मैं ये डिफरेंट प्रोसेसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं एफिशिएंसी का, या जब मैं बोल रहा हूं ये बात कि इन सब में कार्नोट का सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होता है, तो उन कंपेयर करने के कुछ तो कॉमन ग्राउंड चाहिए ना, तो उन लोगों का कॉमन ग्राउंड क्या है, टेम्परेचर, बोलने का मतलब ये सब प्रोसेसेस लेट से सेम टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे हैं। कार्नोट भी T1 T2 के बीच में काम कर रहा है, तुम अपने से एक नया प्रोसेस डिजाइन किया, वो भी T1 T2 के बीच में काम कर रहा है, सब लोग अगर सेम टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे हैं, इन दैट केस कार्नोट गिव्स अस द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। कार्नोट में भी अगर एफिशिएंसी बढ़ाना है तो तुमको टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग अभी फॉर्मूला डिराइव करके देखेंगे कि उसमें भी एक लिमिटिंग केस आ जाता है, मतलब तुम सोचोगे कि अरे टेम्परेचर चेंज करते करते चलो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट को 0.99 कर देते हैं, ठीक है, नहीं हो पाए, प्रैक्टिकली वो अचीव कर ही नहीं सकते, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आफ्टर डिराइविंग द फॉर्मूला विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यही सब पहले बैकग्राउंड देना है, ठीक है, कि कार्नोट साइकिल क्या है, जस्ट वी आर लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, जैसे कि लास्ट क्लास प्रॉब्लम किए थे इसके ऊपर, इसको कोई नाम नहीं दिया था हम लोग, ये बस एक प्रॉब्लम बना दिए थे, आज को भी एक प्रॉब्लम ही बनाने वाला है, ठीक है। हाँ, नाम दे रहे हैं क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक काम रहता है, लाइक स्पेसिफिक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। हाँ, वो इसीलिए वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस को ही हम लोग कार्नोट बोल रहे हैं, ठीक है। माने इन्होंने यही चीज डिस्कस किया, ये जो साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्होंने यही डिस्कस किया एंड ही वाज एबल टू प्रूव कि आउट ऑफ ऑल पॉसिबल अदर प्रोसेस इसी प्रोसेस का मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे आगे कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो ये जो भी बोला मैं लिखवा दूंगा, मैं थोड़ा डिक्टेट कर दूंगा एक्चुअली, बट फिलहाल पहले मेन काम में देखते हैं। तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस होता है हम लोग बोलते हैं पीवी ग्राफ से समझाना है कि कैसे साइक्लिक प्रोसेस होता है।
थ्योरी बहुत अच्छा देते हैं। सेकंड लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग में ना सर वो उन लोग का ये तो बोलता है कि जो कार्नोट साइकिल का डिजाइन है वो डिजाइन हम लोग करते कैसे, हम लोग बोलते हैं कि जो भी आपका, आप अच्छे से सुनिएगा, फॉलो करना एकदम, हाँ, जो भी आपका चेंबर है, चेंबर के अंदर कुछ भी गैस है, गैस को किसी एक इनिशियल स्टेट में रखे हम, तो लेट्स से दैट इनिशियल स्टेट इज समवेयर है, कुछ पी इनिशियल कुछ वी इनिशियल, ठीक है, उस स्टेट को बस हम नाम दिए ए, तो वहां पे कुछ पी इनिशियल वी इनिशियल टी इनिशियल। अब बोलते सर उसका आप क्या करो, टेक द गैस थ्रू एन एक्सपेंशन प्रोसेस बट आइसोथर्मल करेंगे, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो लोग बोलते हैं कुछ दूर तक टेक द गैस थ्रू एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। अब तुमको पता है आइसोथर्मल का ग्राफ कैसे होता है, हाइपरबोलिक टाइप्स, ठीक है, तो समझ लेगा दिस इज पार्ट ऑफ ए हाइपरबोला, हाँ हाँ, आइसोथर्म जिसको बोल रहे थे, इट्स पार्ट ऑफ हाइपरबोला, तो ए से लेकर बी तक गए, ठीक है, बी पे कुछ एक वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो हम लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वहां पे हम लोग सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट लेट्स अंडरगो एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। एबी में एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है, एरो हेड से समझ में आ जाता है तुमको, एबी वाला एक्सपेंशन है, दिस इज फॉलोड बाय एन एडियाबेटिक प्रोसेस। बी पे आने के बाद, ठीक है, मैं क्या एडियाबेटिक प्रोसेस लेके जाऊंगा, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस लास्ट दिन देख लिया था, लास्ट टू लास्ट क्लास, एडियाबेट का जो ग्राफ होता है वो भी एक हाइपरबोला होता है, बट हम लोग बोलते हैं इसको स्टीप हाइपरबोला, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन में आता है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर गामा, यहाँ पे हायर पावर आता है, हाँ, तो वो थोड़ा ज्यादा स्टीप होता है, तो हमने स्लोप निकाल के जैसे कंपेयर किया था कि आइसोथर्म लेस स्टीप होता है, एडियाबेटिक ज्यादा स्टीप होता है, ठीक है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आप बी से, तो बी से एक आइसोथर्म पास करा ये वाला, ठीक है, ओके, बी से अगर मैं एक एडियाबेटिक ड्रॉ करूं तो मुझे पता हुआ एडियाबेटिक इससे ज्यादा स्टीप होगा, ठीक है, तो बी से अगर मैं ड्रॉ करूं, सर इतना ज्यादा डिफरेंस हो सकता है या स्लोप गामा के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि स्लोप आया था एक पी बाई वी माइनस पी वी और एक माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। अब गामा अगर 1.8 हुआ वैसा या 1.5 हुआ, ठीक है, तो अच्छा खासा आ सकता है डिफरेंस, ठीक है, ओके, टाइम लेके आ रहे हैं। तो फिर से एक्सपेंशन हुआ टू अ न्यू स्टेप, लेट्स से सी पे आए, ठीक है, ओके, ऑब्वियसली प्रेशर जीरो नहीं होगा, समझ लो, टच मत करवा देना, कुछ एक वॉल्यूम हुआ, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन फॉलोड बाय एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब बोलता है साइकिल कंप्लीट करना है तो वापस तुमको जाना है, ठीक है, तो वापस जाना है, तो इस बार फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन, लेकिन इस बार, ठीक है, तो फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो सी टू अप इट्स टू सम न्यू पॉइंट डी, ठीक है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, तो ए बी भी आइसोथर्मल है एज वेल एज सी डी, दोनों आइसोथर्मल है, एक एक्सपेंशन है कंप्रेशन हुआ, एनोड से पता चल रहा है, एडियाबेटिक में बीसी आया और उसके बाद डी टू ए आना है हमको, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द साइकिल, दोनों ही एडियाबेटिक। तो सोचो डी वाला वॉल्यूम कुछ ऐसा स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा ताकि तुम अपने पाथ को एकदम रिट्रेस कर पाओ, मतलब डी से अगर तुम एक एडियाबेटिक कंप्रेशन स्टार्ट करते हो वो जाके एग्जैक्टली ए से पास करेगा, ठीक है, हाँ, तो थोड़ा अगेन ध्यान देना, सीडी वाला जो है वो एक आइसोथर्म है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ हाइपरबोला, ठीक है, सीडी इज पार्ट ऑफ एन हाइपरबोला, हाँ, लेकिन एडी उससे थोड़ा ज्यादा स्टीप है, ठीक है, तो हमेशा तुमको वो चीज मेंटेन करना है। अब आइसोथर्म का जब बात करते हैं, पूरे आइसोथर्म पे हर जगह टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। अच्छा, लास्ट क्लास, लास्ट टू लास्ट क्लास बताए थे, यू कैन टॉक अबाउट अ फैमिली ऑफ आइसोथर्म्स, जितना ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, तो डायग्राम देख के आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर ए बी वाला जो आइसोथर्म है, लेट्स से ये T1 है, हायर होना चाहिए ये वाला, एंड CD वाला जब आइसोथर्मल कंप्रेशन है वो एक लो टेम्परेचर आइसोथर्म है, T2 इज लेस देन T1, मतलब हमारा जो कार्नोट साइकिल है इट इज बेसिकली बाउंडेड बिटवीन टू आइसोथर्म्स, जो ग्राफ है वो ग्राफ दो आइसोथर्म्स के बीच में बाउंडेड, ठीक है, ओके, सर अगर हॉरिजॉन्टली बात करें तो बोल सकते हैं दो एडिवेट्स के बीच में बाउंडेड। अब टेम्परेचर मैंने मेन क्राइटेरिया बना के इसलिए बात करते हैं क्योंकि इसके साथ साथ थोड़ा सा वो मैं फिर से ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन हीट इंजन का जो स्कीमेटिक डायग्राम था वो रिकॉल करो। हीट इंजन में बोला गया था कि जो हीट हम लोग एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर से एब्जॉर्व हो रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, तो डिटेल्स में बोल ही देते, देखो क्या होता है, मतलब इसको, ये तो हम लोग ग्राफ कर दी, अब ग्राफ से हमेशा भावना तो आएगी नहीं लोगों को, ठीक है, कि ग्राफ कर दी, ठीक है सर, दो एडियाबेटिक दो आइसोथर्मल, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, तो लोग बुक में ये सब डिटेल्स में लिखा रहता है, पढ़ोगे तो पूरा एक पैराग्राफ मिल जाएगा एकदम, ठीक है, मैं बस बोलता हूँ
ठीक है। लोगों को जब ये साइकिल एग्जीक्यूट करना होता है, लोग क्या करते हैं, ऐसा थियोरेटिकली बोला जाता है कि सपोज आपके पास एक सिलेंडर एंड पिस्टन वाला सिस्टम है, आपने गैस को रखा है इनिशियली इसका कुछ एक टेम्परेचर विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट टी ए विच इज बेसिकली T1, ठीक है। आप क्या करते हो, यू कीप दिस सिलेंडर इन कॉन्टेक्ट विद द रिजर्वर, आप एक रिजर्वर के कॉन्टेक्ट में रखें, थर्मल रिजर्वर जिसका खुद का टेम्परेचर भी T1, एंड देन आप इसका स्लो एक्सपेंशन करवाओ, ठीक है। हाँ, तो वही बात है, नहीं जब स्लो एक्सपेंशन करवाओगे, स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस काइंड ऑफ थिंग, स्लो एक्सपेंशन करवाओगे, गैस का टेम्परेचर अगर चेंज करने का ट्राई किया भी, वो रिजर्वर से हीट ले लेगा, हाँ लेके वो हमेशा अपना थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, ठीक है। ओके, तो बात है कि ये ए बी प्रोसेस जब चलता है, दिस प्रोसेस फिजिकली आंखों से देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, तुमको दिखेगा कि ये सिलेंडर को समहाउ मैं पुल कर रहा हूँ बाहर की तरफ, मतलब एक्सपेंशन करवा रहा हूँ गैस का, बट स्लो प्रोसेस। इतना स्लो क्यों है, रिजर्वर के साथ हीट एक्सचेंज करते रहता है हमेशा, वो अपना टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करता है। रिजर्वर के कांटेक्ट में रहने का यही लॉजिक है, रिजर्वर के कांटेक्ट में हो मतलब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट में मेंटेन करूंगा। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर रहा है, और मेंटेन करने के लिए वो कंटिन्यूसली हीट यहां से लेते रहता है जैसे रिक्वायरमेंट होगा उसका, ठीक है। तो वो जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो बेसिकली एबी प्रोसेस के दौरान हो रहा है। तो एबी प्रोसेस के दौरान Q इनपुट जो एफिशिएंसी के फॉर्मूला में आता है, सो ये एक्सपैंड किया, तो एक्सपैंड करके लेट से सिलेंडर बड़ा हो गया, एक्सपैंड करके ये हुआ, एक्सपेंशन हुआ, ये पूरा एबी प्रोसेस खत्म हुआ। अब उसके बाद एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में लोग क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक में वो लोग बोलेंगे कि सर लेट्स आप रिजर्वर को हटा दिए, ठीक है, और आप इसको थर्मली इंसुलेट कर दिए पूरा, आप एक पूरा थर्मली इंसुलेट कर दिए, आप इसका फिर इसको एक्सपैंड करो, फिर आप उसको पिस्टन को बाहर पुल करो, ठीक है। इस बार अगर तुम थर्मली इंसुलेट करके एक्सपैंड करवाते हो, उस समय वो हीट एक्सचेंज कर नहीं पाएगा, कुछ भी कर ले, है ही नहीं कोई देने के लिए उसको हीट, दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू बीसी एडियाबैटिक। वहां पे तब हीट एक्सचेंज ऑब्वियसली जीरो, एडियाबैटिक का तो मतलब ही वही है। सर वहाँ पे इंटरनल एनर्जी। हाँ, तो यहाँ पे एक्सपेंशन करवा रहे हो, तो तुम जो एक्सपेंशन करवा रहे हो, ठीक है, गैस कुछ वर्क कर रहा है, मैं एक्सपेंशन ऑफ वर्क डन में गैस विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप लॉजिक लगाओगे कि सर गैस जो ये वर्क किया उसको एनर्जी मिला कहां से, वो अपने इंटरनल एनर्जी को ही यूज कर रही है, क्योंकि हीट तो कहीं से मिल नहीं रहा था। तो इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट का कॉन्सेप्ट अगर लगाते हो, बेसिक एनर्जी कंजर्वेशन, अपने इंटरनल एनर्जी को ही यूज करके वो वर्क कर रही है। तो हम लोग ये कि कॉमन चीज एडियाबैटिक में बोलते हैं, एडियाबैटिक जब भी एक्सपेंशन होता है द गैस कूल्स डाउन, तो वही हो रहा है, ये बीसी वाला प्रोसेस वो है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इट इज कूलिंग डाउन, उसका टेम्परेचर घट रहा है। T1 वाले आइसोथर्म से, बीच में तो और भी आइसोथर्म्स होंगे ना, वो बेसिकली T1 से एक एक करके टेम्परेचर डिक्रीज करते करते धीरे धीरे T2 पे आ गए। तो जब बीसी वाला प्रोसेस चल रहा है उस समय एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबैटिकली, टेम्परेचर घट, फिर सी पे आके, मतलब सी पे जब यहाँ पे आ गया, ठीक है, गैस यहाँ तक एक्सपैंड कर गया, ये स्टेट सी है, एक्सपैंड कर गया, और फिर से हमने बोला कि अब तुम इंसुलेशन हटा दो, ठीक है। इस बार यू कीप इन इट कॉन्टैक्ट विद अ लो टेम्परेचर रिजर्वर, ठीक है। अच्छा, बाय दिस टाइम गैस का टेम्परेचर चेंज कर चुका है, लो टेम्परेचर पे आ चुका है, तो मतलब आप तुम एक लो टेम्परेचर रिजर्वर के कॉन्टेक्ट में रखो, वन सेकेंड, इस बार आप कंप्रेशन होगा लेकिन स्लोली, ठीक है। ये हो गया आइसोथर्मल, हम कॉन्टेक्ट में रख रहे हैं, इस बार हम लोग हीट एक्सचेंज अलाउ करेंगे, तो इस बार क्या होएगा, मैं बेसिकली पुश कर रहा हूं तो गैस का वर्क नेगेटिव, ठीक है, तो इस बार क्या होगा, वो हीट रिलीज करेगा, Q इक्वल टू डेल्यू प्लस डब्ल्यू अगर देखोगे, ठीक है, आइसोथर्मल है तो डेल्यू तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, डेल्यू इज जीरो, Q इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क नेगेटिव हो रहा है, वर्क डन बाय गैस, तो Q नेगेटिव का इंप्लीकेशन होता है हीट रिजेक्टेड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो CD वाला पार्ट जब मैं लो टेम्परेचर रिजर्वायर को कांटेक्ट में रख के इसको जब कंप्रेस कर रहा हूं, तब ये बेसिकली हीट रिलीज कर देता है, ठीक है, तो उसमें वो हीट रिलीज कर, ठीक है, तो हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया Q1 हीट रिजेक्टेड। तो फिर से एक स्टेट में आएगा D, और फिर से एडियाबैटिक का इंसुलेशन करूंगा, फिर उसको कंप्रेस करके फिर से कंप्रेस करके एकदम इनिशियल स्टेट पे लेके चला जाऊंगा, मतलब स्टार्टिंग में जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था उसी पे वापस चला हूं। दिस कंप्लीट्स वन साइकिल, मतलब अल्टीमेटली तुमको क्या दिखेगा, अल्टीमेटली तुमको दिखेगा एकदम स्टार्टिंग में जैसा था, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसा था एकदम वैसे ही दिखेगा। तो एक साइकिल बाद तुम किसी थर्ड पर्सन को अगर दिखाते हो वो तो डिफरेंस ही नहीं बोल पाएगा। तो सोचो, मैंने जब जब मैंने लास्ट दिन भी यही सब लेक्चर दे रहा था कि जब ये सब डिस्कवर हुआ, लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चला फिजिक्स में, कुछ सोच के देखो, एक थर्ड पर्सन अगर स्टार्टिंग में गैस को देखा है
और एक साइकिल बाद देखा वो डिफरेंस नहीं बोल पाएगा, लेकिन उतनी देर में गैस ने कुछ नेटवर्क आउटपुट तुमको दे दिया, ठीक है। तो तुमको बाहर से किसी थर्ड पर्सन को पता नहीं चला कि इसने कुछ किया, लेकिन उतने देर में ये नेटवर्क आउटपुट तुमको दे चुका है, ठीक है। और वो नेटवर्क आउटपुट इट इज एट द एक्सपेंशन फ्रॉम एनर्जी इनपुट, हीट इनपुट। तो हीट को तुम मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया उतने देर में, ठीक है। लेकिन गैस का स्टेट चेंज नहीं हुआ, गैस को तुम इनिशियल स्टेट पे ला दिए, ठीक है। तो बोलते हैं कि इस तरह का प्रोसेस किया आइडियल प्रोसेस, ठीक है, स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ एफिशिएंसी में मिलेगा। यू कैन ट्राई एंड कैलकुलेट दैट एफिशिएंसी, वो हम लोग करेंगे, वो डेरिवेशन का पार्ट होता है। तो इसका मतलब कि वो ये प्रोसेस इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टाइम अगर करते रहे तो बार-बार आउटपुट मिलेगा। हाँ, बार बार तुमको वर्क आउटपुट मिलेगा, लेकिन वही बात है कि वो जो वर्क आउटपुट मिलेगा कम होते रहेगा। हाँ वो कम रहेगा, ठीक है। मतलब हर बार हर एक साइकिल में तो क्यू इनपुट जा रहा है ना। लास्ट दिन जो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख रहे थे वो अभी भी लिख देता सर, क्यू इनपुट विल बी इक्वल्स टू नेट, ये पॉजिटिव वर्क है, प्लस क्यू आर। लेकिन मैं बोला था कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्यू आर वुड बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वो तो रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर मुझे बस इक्वेशन लिखना है मैथमेटिकली, इसको मैं मॉड में पुट कर देता हूँ, ठीक है। मतलब ये अगर 100 जूल्स है इन वन कंप्लीट साइकिल, हो सकता है तुमको वर्क मिला 80 जूल्स, बाकी 20 जूल्स वो रिजेक्ट हो गए, वो तुमको नहीं मिलने वाला। ऐसे धीरे-धीरे कमते जाएगा वर्क आउटपुट। नहीं नहीं, हर बार करोगे नहीं नहीं, वो जो उस दिन बोला था बच्चों किस दिन में बता रहा हूं, तुम जितनी बार ये रिपीट करोगे ठीक, उतनी बार तुमको वही 80 जूल्स मिलता रहेगा, ठीक है। और 20 जूल्स रिजेक्ट हो रहा है, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब फुल नहीं मिल जाए, फुल नहीं मिलेगा। हर साइकिल में 100 लेगा, एक फ्रैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, एक फ्रैक्शन मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन आप यही साइकिल रिपीट करते रहो तो तुमको 80 मिले यार, कंटिन्यूसली वर्क मिल रहा है, उससे तुम कंटिन्यूसली लेट से वो व्हील घुमा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है तुमको कंटिन्यूसली, इंजन चल रहा है। उस दिन वाला जो तुम बोल रहे हो मुझे याद है, उस दिन मैं ये बोल रहा था कि हाँ अब ये जो 20 जूल्स रिजेक्ट किया, अब अगर कोई सोचे कि वो 20 जूल्स में मैं दूसरे इंजन में डालूंगा, अगर मैं बहुत सारे इंजन को लिंक करता हूँ, somebody thinks like this कि सर मैं अगर बहुत सारे इंजन को लिंक कर दिया और मैं तो हर बार रिजेक्टेड हीट को यूज कर लिया, तब तो जिंदगी में कोई लॉस ही नहीं हुआ, वो नहीं हो। वो जब करने जाओगे तो उस समय आप नोटिस करोगे कि जैसे यहाँ पे 100 में मैंने 80 जूल्स यूज हो रहा है, मतलब एफिशिएंसी 80%, ठीक है। उसके बाद देखोगे उसको नेक्स्ट इंजन यूज करने जाओगे उसका एफिशिएंसी घट जाएगा, ठीक है। तुम सोचोगे कि हर बार मैं मेंटेन करूंगा 20 को भी यूज करूंगा, नहीं, ठीक है। तो तुम ओवरऑल जीपी सीरीज में जैसा होता है ना, टोटल ही वो मैंने टर्म छोटा होता रहता है लेकिन समेशन फाइनाइट होता है। तो तुम अगर बहुत सारे हीट इंजन भी एक के बाद एक लगा दिए, डिफरेंट डिफरेंट हीट इंजन 20 को फिर यूज करने गए, तुमको वर्क बहुत कम मिलेगा, उसको फिर वहां पे फिर यूज करने का वर्क कम मिलेगा। तो जब सब वर्क को एड अप करोगे तुमको एक फाइनाइट वर्क मिलेगा, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क नहीं मिलेगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि बहुत सारे हीट इंजन को बैक टू बैक मत लगाओ, एक ही को रिपीटेडली करते हो, एक ही को रिपीट करते रहेंगे, बैक टू बैक नहीं लगाएंगे। हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे हो रहा है करते रहो, वो जो लॉस है तुमको उसको एक्सेप्ट करके लाइफ में चलना है, ठीक है कि भाई वो लॉस होगा, वो कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है। तो थोड़ा लास्ट दिन का हीट इंजन अगर पढ़े हो इसके साथ एकदम कोरिलेट कर पाओगे एवरीबडी, ठीक है। तो क्लियर रखना। अच्छा, नेटवर्क रहता है तो यहाँ पे इतना आई गेस क्लियर ही है, ए बी एंड बी सी में पॉजिटिव वर्क है, सी डी एंड डी ए में नेगेटिव वर्क है, ठीक है। नेटवर्क लेकिन जो होगा इट विल बी एरिया इंक्लोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एफिशिएंसी का बात, लास्ट दिन एफिशिएंसी डिफाइन किए थे हम लोग कैसे, हाँ, तो आउटपुट में नेटवर्क आउटपुट, इनपुट में जो हीट इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोरिलेट करने के लिए कोई और अगर अच्छे समझना चाहता है तो स्टीम इंजन वाला एग्जांपल ला सकते हैं फिर से, ठीक है। वो जो बोले थे कि स्टीम इंजन के अंदर जो कोयला का फर्नेस होता है, ठीक है, वो मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, उस अंदर में जो भी गैस है या लिक्विड है व्हाटएवर, वो हीट इनपुट उस फर्नेस से ले रहा है, और रिजेक्टेड हीट किसको दे रहा है, एटमॉस्फेयर को, जो स्टीम निकल रहा है। हाँ, लो टेम्परेचर रिजर्वायर हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन ड्यूरिंग वन साइकिल व्हील्स घूम तो रहे हैं ना, तो तुमको एक नेटवर्क आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो एक रफली स्पीकिंग ऐसा एक आइडिया है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एक कॉमन फॉर्मूला, ये शायद लास्ट दिन मैंने हाईलाइट नहीं किया था, मैं आज को कर दे रहा हूँ। फॉर एनी इंजन, नॉट जस्ट फॉर कार्नोट, फॉर एनी हीट इंजन, एफिशिएंसी का फॉर्मूला को आप रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो, डब्ल्यू नेट कुड बी रिटन एज क्यू आई माइनस क्यू आर। तो क्यू आई, क्यू आई माइनस मॉड ऑफ क्यू आर। मॉड देने का बस एक ही रीजन है कि फर्स्ट लॉ में, हाँ, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली क्यू रिजिड विल बी इटसेल्फ नेगेटिव, लेकिन हमको बस मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तभी मैंने मैथमेटिकली इट विल बी प्रॉपर। तो ये करने के बाद तब क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू आई, ठीक है। दिस इज वन फॉर्मेट विच इज वेरी कॉमन, और नेटवर्क बाई हीट इनपुट वो तो लास्ट दिन हम लोग प्रॉब्लम सब में किए ही, लेकिन ये और एक फॉर्मेट है जो बहुत कॉमन है। मैंने एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन कैन बी रिटन लाइक दिस,
ठीक है, और एनी हीट इंजन। बार बार क्लियर रखना कि हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक गैसियस सिस्टम किसी एक सिलेंडर पिस्टन कहीं पे भी डाल के आप बस इनपुट हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन अंदर में जो प्रोसेसेस चल रहा है वो तरह तरह के हो सकते हैं। तो कार्नोट साइकिल जब बोल रहे थे आई एम डीलिंग विद दैट प्रोसेस नेचर, क्या प्रोसेस रन करवाओगे अंदर में, ठीक है। ये लास्ट क्लास बोलते बोलते मेरे दिमाग में आया, ये एग्जांपल देता हूँ मैं ऐसे। जो प्रोसेस होता है साइकिल्स, दोज आर सॉफ्टवेयर, और जो इंजन का पिस्टन सिलेंडर होता है ये हार्डवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बहुत सारा लगा सकते हो सेम हार्डवेयर पे, तो बात वही है। इंजन बहुत मैंने व्हील्स वही है, वही पिस्टन सिलेंडर है, बट यू कैन रन डिफरेंट काइंड ऑफ साइकिल्स, ठीक है, चाहो तो। ओके, तो वही बात है। तो हम लोग बस एक स्पेसिफिक साइकिल, कार्नोट साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस अब क्या करना है, ये तो प्रोसेस जान लिए, मेनली अभी डिस्कस करना है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी का फॉर्मूला कार्नोट के लिए सिंपलीफाई करना था। तो डेरिवेशन है यहाँ पे, एक चीज बोल सकते हैं, एक चीज देख लो, ये नहीं कॉपी करोगे तो चलेगा, कॉपी करना हो तो साइड में। मतलब ये जो प्रोसेसेस बने ना, ये जो पूरा साइकिल, ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ को समझाने के लिए बहुत सारे बुक्स में ऐसे करके दिखाता है, एक बार देख लेना, ये अलग से वैसे ऐसे ही बता रहा हूँ। मैंने ये ग्राफ कैसे आया उसको समझाने के लिए। लोग बोलते हैं कि सर कंसिडर अ फैमिली ऑफ आइसोथर्म्स, बहुत सारा आइसोथर्म कंसिडर करो, तो बहुत सारा पैराबोला, हाइपरबोला, भावना में बहेगा, बहुत सारा हाइपरबोला। अब बोलते हैं, मतलब ये हो गया फैमिली ऑफ आइसोथर्म्स। अब बोलता है कंसिडर अ फैमिली ऑफ एडियाबेटिक कर्व्स। एडियाबेटिक कर्व्स का भी बहुत सारा फैमिली ले लो, हो ही सकता है। हाँ, तो लोग बोलते हैं सर बहुत सारे ऐसे एडियाबेटिक कर्व्स ले लो। एडियाबेटिक कर्व्स कैसे होंगे, दे विल बी स्टीप हाइपरबोला, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। Okay. अब बोलता है हाँ, कोई जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स लोगे, बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, कोई भी 4 नेबरिंग पॉइंट्स लेके जो बीच का पोर्शन आएगा वही तुम्हारा साइकिल है। तो जैसे कि अगर मैं ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, ठीक है, सुटेबली 4 वैसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स ले लो तो आपको साइकिल मिल गया, कार्नोट साइकिल। अब ये बीच में छोटा वाला भी पॉसिबल है, कोई भी है ले सकते हो। मेन चीज तुम हर बार नोटिस करोगे कि जो भी ये साइकिल होगा, इट विल बी ऑलवेज बाउंडेड बिटवीन 2 आइसोथर्म्स एंड 2 एडिमेंट्स, 2 आइसोथर्म एंड 2 एडिमेंट बीच में बाउंडेड है, ठीक। तो ये बन गया हमारा कार्नोट साइकिल। तो बहुत सारे बुक्स में ये डायग्राम दिखाते हैं कार्नोट साइकिल एग्जैक्टली मतलब कैसा दिखा, ठीक है ना। ओके, फैमिली ऑफ एडिमेंट्स, फैमिली ऑफ आइसोथर्म्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, तो जो भी है। ओके, आप चेंज करते हो तब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कुछ भी अरे सर से लगे जा रहे हैं तो उसको, हाँ हाँ, तो उसको हटा के नीचे रख दे, हाँ वो दैट ही कैन डू, हाँ उधर वहीं से रख दे। अरे उधर नहीं रे, उधर रख देना, उधर बाघ देखना है तुमको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो आइडिया रहता है कि, नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ, ओनली फॉर कार्नोट साइकिल, मतलब वो जो 4 प्रोसेस है, एडियाबेटिक 2 और 2 आइसोथर्मल, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस के लिए, इस पर्टिकुलर साइकिल के लिए देखा गया कि Q रिजेक्टेड बाय QI, this ratio is actually equals to T2 by T1, इतना सिंपल। लेकिन एक प्रूफ करने को बोर्ड में देते हैं, स्कूल में देते हैं, तो ये प्रूफ बहुत लंबा चौड़ा होता है, वही हम लोग अभी करना है। लेकिन ये अल्टीमेट कंक्लूजन होता है, हीट का रेशियो सेम एज टेम्परेचर रेशियो, QR T2 पे हो रहा है, QI T1 पे हो रहा है, तो जो हीट का रेशियो है उसी रेशियो का टेम्परेचर रेशियो भी रहता है। तो इससे बेसिकली होता क्या है, मतलब ये मैं पहले कंक्लूजन बता देता हूँ पहले, ताकि पूरा चीज रैप अप हो जाए, फिर डेरिवेशन में आता है। इससे देयरफॉर पता चलता है कि सर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन बोलने का मतलब क्या, हीट इंजन ही है बट इट इज बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैन बी रिटन एज सिंपली 1 माइनस T2 by T1, ठीक है। अब बात है कि एक चीज यहां से क्लियर हो जाता है, ये क्या बहुत सारी मल्टीपल चीजें एक चीज में बोल रहा था कि सर कोई भी हीट इंजन
ऑपरेट करता है बिटवीन टू टेम्परेचर्स, तो यहाँ से पूरा झलक के आता है कि सर हाँ कार्नोट की एफिशिएंसी वो टेम्परेचर के ऊपर अल्टीमेटली डिपेंड करता है, यू कैन शो दैट, ठीक है। नेक्स्ट एफिशिएंसी यहाँ से नोटिस करो, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। पर ये मतलब सोचो ये चीज मैथमेटिकली आ जा रहा है, किसी को सेकंड लॉ लेट से नहीं पता। देखो एक चीज सोचो, किसी को सेकंड लॉ नहीं पता, सेकंड लॉ में मैंने क्या बोला था कि हीट रिजेक्टेड हमेशा रहेगा ही रहेगा, ये आइडिया था, इट विल ऑलवेज बी नॉन जीरो। लेकिन किसी को सेकंड लॉ नहीं पता, उसको मैं एक प्रॉब्लम की तरह कर दे दूं ये चीज और बोलो डिराइव कर भाई, ठीक है, तो वो इस साइकिल के लिए एफिशिएंसी डिराइव कर सकता है कि इट विल बी ऑलरेडी इक्वल टू 1 माइनस समथिंग, तो मतलब एफिशिएंसी लेस देन 1 आएगा, इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता। दिस इज अ शॉर्ट प्रूफ। मैंने क्यूआर और क्यूआई के बारे में सोचते थे वो डाउटफुल हो भी सकता था, लेकिन टेम्परेचर तो भाई हम लोग जीरो नहीं कर सकते ना, मतलब ये एफिशिएंसी इक्वल टू 1 तब हो सकता है अगर T2 मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वोयर इज 0 केल्विन, प्रैक्टिकल लाइफ में वो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो पे मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वोयर एब्सोल्यूट जीरो पे, ठीक है। हाँ थ्योरेटिकली वो कर दी तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब वही बात है कि मतलब उसके पहले गैस बोल के अब चीज होगा नहीं ना, ठीक है, तो वो गामा चेंज कर जाएगा, वो प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है, बहुत कुछ बदल जाएगा। हाँ तो वही बोलता है कि भाई मतलब ये शॉर्ट प्रूफ है कि एफिशिएंसी लेस देन 1 होता है, ठीक है, ओके। जब भी तुम कोई फाइनाइट टेम्परेचर्स के बीच में ऑपरेट करवाओगे, एंड ये कुछ आइडियाज थे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और बोलना, हाँ और जो बोला, और एक सेपरेट प्रूफ होता है जहां से आप बाद में प्रूफ कर पाते हो कि कोई भी दूसरा रिवर्सिबल इंजन लेते हो, ये सब रिवर्सिबल है। हाँ ये जहाँ पे लिखे थे ना आइसोथर्मल एडियाबैटिक, वहीं पे कहीं पे ऐड कर लेना रिवर्सिबल। ना 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 ना, साइकिल है इसका मतलब रिवर्सिबल नहीं होता। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि हर एक प्रोसेस इतना स्लो है कि आप एक एक प्रोसेस को रिट्रेस कर सकते हो। एक्चुअली यस, रिवर्सिबल डज नॉट मीन कि वो घूम के आ जा रहा है, घूम के आ, इसलिए तो मैं साइक्लिक बोल रहा हूँ। साइक्लिक वो समझाता है, रिवर्सिबल समझाता है कि हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस को चाहो तो बीच में बंद करके यू कैन रिट्रेस इट बैक, मतलब नेसेसरी कंडीशंस चेंज करके वैसे करके आप रिट्रेस करवा सकते हो। हाँ डिटो उस पाथ को रिट्रेस कर पाए। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि वो कोई स्लो होगा नहीं उतना, वो फास्ट होगा ही, वो रिवर्सिबल होता नहीं है। तो वही बात है कि आइडियल केस के लिए, इस तरह के केस के लिए आप प्रूफ कर सकते हो कि भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में एफिशिएंसी से कम ही आता है। तो कार्नोट पे बोलो, कार्नोट इंजन पे इतना ही है, हीट इंजन का कॉन्सेप्ट लास्ट दिन जो भी पढ़े हो, और ये कार्नोट साइकिल, अब इससे मिला के प्रॉब्लम्स हम करना है तो वो लेके दिखा देता हूँ, ठीक है, नहीं अभी आ रहे हैं। तो अब जो करने वाला है वही ये प्रूफ कि सर हाँ ये T2/T1 आया कैसे, तो उनके बैच में वही प्रूफ लिया था। दूसरा और एक जो प्रूफ है कि मतलब आउट ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन इसका मैक्सिमम है, वो फिर नेक्स्ट दिन या किसी और टाइम देखना पड़ेगा, ठीक है, वो नहीं लिया था, तो ये लेते हैं और उसके बाद विल टेक अ प्रॉब्लम ऑन दिस, फिर इसको प्रॉब्लम से चलेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट फ्यू क्लासेस में थ्योरी बहुत ज्यादा होगा। हाँ तो इसमें डेरिवेशन है, डेरिवेशन क्या है, यही हमको डिराइव करना है, ठीक है, डेरिवेशन। अब दो चीज है, स्कूल पर्पस के लिए तो लोगों को बोरिंग लगेगा, ऐसा है बाप रे बाप लंबा चौड़ा डेरिवेशन मांगता है, कुछ करने का नहीं है तो पढ़ो, ठीक है, इसको मैं अब मतलब इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता, मतलब क्या टॉम एंड जेरी दिखा दिया भाई मजा आ गया, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता, ये है थोड़ा मैथ्स है यहाँ पे, इधर उधर रीअरेंज करना, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है लेकिन है, तो बोर्ड के लिए तो आपको करना है, बट वेस्ट बंगाल ज्वाइंट हो, बाकी कोई भी हल्का फुल्का ज्वाइंट एग्जाम के लिए नीट को छोड़ के, डेरिवेशन का जो भी प्रोसेस है ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट क्लास में बोला था, आज को भी एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। ज्वाइंट में कॉमनली ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे तुमको नया प्रोसेस दिया जाता है, एक नया प्रोसेस दे देंगे वो, जब तुमको एक नया प्रोसेस दे देंगे तो वहां पे जो कैलकुलेशंस का तरीका है वही यहाँ पे भी हम लोग भी देखने वाले डेरिवेशन, ठीक है, तो अगर तुम डेरिवेशन प्रैक्टिस करते हो घर पे 2-3 बार तो you'll get the idea कि हाँ क्या कैसे कैसे इक्वेशंस लिखते हैं, क्या लिख के कैसे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आदत ना रहे ना तो उस समय तुम एक नया प्रोसेस के लिए वो ग्राफ से निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, आपको लगेगा कि यार बहुत सारी इक्वेशंस आ गए, बाप रे बाप फंबल करने लगो, ठीक है, हमने यार टाइम पे होता था, हम लोग होनू बनते थे हम लोग, तो नहीं होता था, तो ये डेरिवेशन का फायदा है, तो इसलिए इन जनरल बोलूंगा डेरिवेशन प्रैक्टिस करना, ठीक है, काम में आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो डेरिवेशन ये रिलेशन निकालना है, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है सर शुरू हो जाओ, ए बी प्रोसेस, मैं जो ग्राफ में फिर से ड्रॉ नहीं करता, तुम्हारे बुक कॉपी में होगा ही, देख देख कर, ए बी प्रोसेस वाज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो मुझे पता है वहीं पे क्यू इनपुट था, क्यू इनपुट इक्वल्स टू वर्क, डेली तो जीरो है यार, वर्क का फॉर्मूला तो लेकिन हमको पता है रेडी में, एनआरटी एनआर टी1 ln ऑफ
V2 by V1 ऐसा था, तो V फाइनल बाय V इनिशियल, तो A B, तो VB by VA, ठीक है, ओके। या हाई टेम्परेचर पे ये हुआ, वर्क का फॉर्मूला डिराइव होता है आइसोथर्मल में, ठीक है। फिर BC वाला, BC था एडियाबैटिक, उसमें अच्छा इसका बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो वर्क चाहिए नहीं, हम लोग को चाहिए QR और QI। तो काम करता है, QI का एक्सप्रेशन लिख लिया, QR का एक्सप्रेशन, QR किससे में था, CD में, ठीक है, रिजेक्टेड, ठीक है। अच्छा हमको पता है भाई फर्स्ट लॉ, del U अगेंस्ट 0, दिस विल बी इक्वल्स टू W। W का फॉर्मूला क्या होगा, nRT2, T2 टेम्परेचर पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, कंप्रेशन था। फाइनल बाय इनिशियल, फाइनल क्या था, VD बाय VC, ठीक है। अब नहीं आप देखो, मैंने एक दिन बोला था कि वर्क और कभी एरिया से निकालते हो, एरिया से, तब तुमको प्लस माइनस अलग से सोचना पड़ता है, लेकिन अगर फॉर्मूला फॉलो करते हो उसमें माइनस आ ही जाता है। जैसे कि यहाँ पे नोटिस करो, ये टर्म इनहेरेंटली नेगेटिव है, इंटीग्रेशन करेंगे तब अकाउंट में तो ये तो इंटीग्रेशन से आता नहीं, इंटीग्रेशन से जो आ जाता है मतलब फॉर्मूला से, उसमें नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन तुम अगर एरिया देखते हो, मतलब ज्योमेट्रिकल, मैंने मेंसुरेशन अप्लाई की, मेंसुरेशन अप्लाई करके पहले एरिया देख ली, अब तो उसके साथ प्लस माइनस तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टर्म इनहेरेंटली नेगेटिव है क्योंकि बेसिक लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट, सर VD बाय VC इज अ फ्रैक्शन लेस देन 1, VD कम है ना, ग्राफ से देखना, VD कम है VC ज्यादा है, तो VD इज लेस देन VC, तो VD बाय VC इज लेस देन 1, ln ऑफ एनीथिंग लेस देन 1 इज नेगेटिव। हाँ, तो बेसिकली QR का अगर मॉड लिखना हो कभी हमको, तो पाती क्या करोगे, nRT2 सामने माइनस कर दो, या इसको उल्टा कर दो, माइनस को एब्जॉर्ब करोगे तो ऑटोमेटिकली वो उल्टा हो जाता है, ठीक है, VC बाय VD, ठीक है। ये बेसिक मैथ्स है, मतलब यहाँ पे मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई किसी का अगर मैथ्स नहीं है तो दिक्कत होगा, शहर की बोलो, तो जो भी है QI एंड QR के एक्सप्रेशन निकाले। एक चीज देख पा रहे, QR बाय QI अगर डिवाइड करते ही है, NR NR कट जाएगा, T2 T1 रहेगा, लेकिन लॉग के टर्म्स भी रह जाएंगे। एक है लॉग मैंने लेना VC बाय VD, एक है VB बाय VA। दिमाग लगाते हैं, ऑब्वियसली दोनों रेशियो इक्वल है तभी ना हमारा फाइनल T2 बाय T1 आएगा। अब मैं मेहनत करूंगा दोनों रेशियो इक्वल दिखाने की, वो चीज ग्राफ से नहीं लपेट सकते, नहीं वो इक्वेशंस लगेंगे। कौन से इक्वेशंस लगेंगे, प्रोसेस इक्वेशन, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, P V2 बार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो लास्ट क्लास क्यों निकाले थे वो सब अब यूज करेंगे। तो देखो एक्चुअली जो मैंने जॉइंट का प्रॉब्लम की बात करूं, जॉइंट में ऐसी प्रॉब्लम्स आता है, वहां पे वो लास्ट दिन जो हम लोग प्रोसेस इक्वेशन डिराइव किए, P V2 बार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो ऐसे मजे मजे में डिराइव नहीं किए, इस तरह के प्रॉब्लम्स को यूज करना पड़ेगा टू एलिमिनेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये सब ये जो कि ये तो प्रोसेस इक्वेशन है, ये तो फर्स्ट लॉ से आता है, वर्क का इंटीग्रेशन से आता है, ये तो फर्स्ट लॉ अप्लाई कर ली। तुम सोचो मैं एक बार एक समरी दूं, थर्मोडायनामिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व पे तुम्हारे पास क्या क्या है, एक है आइडियल गैस इक्वेशन मैंने PV इक्वल्स टू nRT या उसका डिफरेंशियल फॉर्म, एक है प्रोसेस इक्वेशन मैंने जो प्रोसेस दिया रहेगा उसका खुद का इक्वेशन मैंने P1 V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट या P V पर गामा कांस्टेंट वो, तीसरा है फर्स्ट लॉ, डायरेक्टली फर्स्ट लॉ यूज करना शुरू कर दो, मैंने Q इक्वल्स टू डेली प्लस W या उसको डिफरेंशियल फॉर्म में यूज करो, ठीक है, बस यही सब चीजें, ठीक है। वो तो इतने सब में ही घूम फिर के वही आइडियल गैस इक्वेशन, फर्स्ट लॉ, प्रोसेस इक्वेशन, यही सब में करके एलिमिनेट करके आपको जो अलजेब्रा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह प्रॉब्लम्स थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। मैं जॉइंट गई बोर्ड्स में स्कूल में उतना टिपिकल नहीं देता, ठीक है, बट जैसे कि ट्रेंड चल रहा है स्कूल में कोई ठीक ठिकाना नहीं, हाँ अभी तो कुछ ये नहीं, कुछ भी दे दी, अरोड़ा में से जेई एडवांस का क्वेश्चन एक दो ठो किए थे, स्कूल में वही दे दिया, ऑनलाइन एग्जाम तो बच गया, आंसर याद था एमसीक्यू था इसीलिए कर दिया। तो ये तो बोल सकता है कि बुक से देख के क्या मान लेंगे सब, वो नो प्रॉब्लम। नहीं सर सही में ओ मुझसे अच्छा याद इस एग्जाम पे बात नहीं करते पहले, ओके, इस एग्जाम में क्या हो, इस एग्जाम में तो इस एग्जाम में सारे आंसर पहले से, अच्छा ठीक है। तो अब हम लोग के पास तब क्या है, फर्स्ट लॉ ये सब यूज हो गया, हमारे पास है प्रोसेस इक्वेशन। हम पहले ही सोच लेते हैं कि मेरा तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, VB बाई VA इक्वल टू VC अपन VD दिखाना है, ठीक है। तो मैं भी तुम लोग की तरह हूँ, हमको डेरिवेशन याद नहीं रहता, ठीक है, वो ट्रायल एंड एरर करके अलजेब्रा लगा लगा के हमको सोचना पड़ता है। तो सोचने का भी लॉजिक है, ऐसे नहीं कि एकदम रैंडम एक के बाद एक करते हैं, कॉपी करते हैं, लॉजिक से ही सोचेंगे आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करता हूँ, ठीक है, ओके, इसलिए मैं बोला ट्राई करता हूँ, जहाँ टाइम लगेगा तो पॉज करके फिर ट्राई करूंगा। तो रुक जाओ,
वीबी वीए वीसी वीडी ये सब लाना है। अच्छा ये स्लाइड हो गया, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ ऑनलाइन में जो लोग नहीं नहीं इशू नहीं। अच्छा सर जब पूरा ऑनलाइन होता है तब कहाँ क्लास करते हैं अकेले? क्या नहीं नहीं जैसे कि लास्ट फ्यू डेज से तो ऊपर में आ ही नहीं रहा था, रूम तो थोड़ा ठंडा हुआ है, मैं नीचे रूम पे, इसलिए तो बाबू आके बाबू चिल्ला रहा था। मैं एक बार जैसे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ तो ना मतलब मेरे लिए इजी हो जाएगा, रफली करूंगा। ए बी सी टी ए। अच्छा तो इक्वेशंस अब मैं लिखता हूँ। तो पहला आइसोथर्मल वाला, ठीक है, ए बी के लिए पी ए वी ए इक्वल्स टू पी बी वी बी, ठीक है, पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू, बचपन से पढ़े हो, ठीक है। सी डी का भी यहीं पे कर लेते क्या बोलते हो, ठीक है, सी डी पे आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन तो पी सी वी सी इक्वल्स टू पी डी वी डी। पहले इक्वेशन सब लिख लेते हैं। पी वी टू पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना, तो बीसी के लिए एडियाबेटिक, तो पी बी वी बी टू द पावर गामा, गामा इज द एडियाबेटिक एक्सपोनेंट फॉर द गिवन गैस, पी सी वी सी टू द पावर गामा, ठीक है। और फिर डी ए एडियाबेटिक कंप्रेशन, पी डी वी डी टू द पावर गामा इक्वल्स टू पी ए वी ए टू द पावर गामा। अब यही चीज होता है, मतलब नॉर्मल लोगों को घबरा जाते हैं, हम भी अपने टाइम पे लगे बाप रे बाप इतना कैसे याद रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब बुद्धि हुआ तो रियलाइज की कि लॉजिकली सोचोगे तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डिराइव, इतना इक्वेशन देके घबराने का नहीं, लॉजिकली करना है। तो बचपन में होता था ना साइमल्टेनियस इक्वेशन करना है तो एलिमिनेट करने के लिए ये प्रोसेस है, ऐसे करके इसमें ऐड करो हर बार। पर आप तो बड़े हो चुके हो तो तुम लोग 2 स्टेप अहेड सोचो कि क्या चाहिए तो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, आ जाएगा। तो देखो हम थोड़ा सोचते हैं बोलते बोलते, वीबी अपॉन वीए चाहिए और वीसी अपॉन वीडी चाहिए, वीबी वी ए यहां से मिल सकता है, वीसी वीडी में मिल सकता है, लेकिन करने जाएंगे तो प्रेशर का रेशियो आएगा, ऑब्वियस बात है। प्रेशर को रेशियो को एलिमिनेट करने के लिए बाकी 2 इक्वेशंस, तो सिंपल लॉजिक बन, ठीक है। वॉल्यूम के रेशियोज इन दोनों से मिल सकता है, लेकिन प्रेशर का रेशियो आएगा, प्रेशर का रेशियो फिर इन लोग से एलिमिनेट होगा, तो ठीक है हम बोलते ठीक है वीबी अपॉन वी ए, वीबी अपॉन वी ए दैट विल बी पी ए अपॉन पीबी, और यहां से एक वीबी अपॉन वी ए था और एक वीसी अपॉन वीडी था ना, वीसी अपॉन वीडी इक्वल्स टू पीसी अपॉन पीडी, पीडी अपॉन पीसी। प्रेशर के रेशियोज पीए पीबी पीडी पीसी, प्रेशर के रेशियोज पीए पीबी और पीसी और पीडी आ रहा है, तो कल डिफरेंट इक्वेशंस में आ रहा है, तो हाँ कोई बात नहीं, ये दोनों इक्वेशंस को रहने दो, हमको पीसी पीडी वो रेशियो एलिमिनेट करना, तो अभी कॉपी मत करना, ठीक है अब सोच रहा हूँ ट्रायल एंड एरर, ठीक है। इन दोनों को ना डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, इस साइड को उसके साथ और इस साइड को इसके साथ, एक ही बात है ना, किसी को भी तो डिवाइड करो, उल्टा रीअरेंज करके लिख लेना, ठीक है। ज्यादा कोई दिक्कत हो इक्वेशन को ऐसे लिख लेना, मतलब कोई अगर कॉपी नहीं किया है तो उसके लिए पहले से पी ए वी ए टू द पावर गामा पी डी वी डी टू द पावर गामा, तो सुंदर दिखेगा, मैंने एक साइड में पी ए पी बी एक साइड में पी डी वी, वाह ठीक है। तो डिवाइड करके क्या आएगा, पी ए बाई पी बी, पी ए बाई वी बी, पी डी बाई पी सी, वाह हो गया। एक स्टेप कहाँ, मतलब थोड़ा एक स्टेप हेड सोचोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बीच में बड़ा हुआ लेकिन हमको पता है ना अल्टीमेटली आंसर सिंपल आने वाला है, तो डोंट यू वरी, सोचते हैं देखो आ जाएगा। पीएपी भी अब यहाँ से सब्स्टिट्यूट मार सकते हैं, मतलब बेसिकली वॉल्यूम के टर्म्स में पूरा फुल एक रेशियो, एक फुल इक्वेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उन लोगों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मार दो, ठीक है। तो पी अपॉन वी इज वी बी अपॉन वी है, तो वी बी वी है, हाँ एक कटेगा गामा का माइनस वन, आप कॉपी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। और सब स्टेप्स लिखो, नहीं नहीं करो करो, आपको कुछ मिटाएंगे, वीडियो मेहनत है रे भाई, बहुत मेहनत है।
मेंस के क्वेश्चंस में दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉमन प्लेस, मतलब आपको ऐसे एक प्रॉब्लम दे दिया जहाँ पे इतना मिनिमम मेहनत करना पड़े, ठीक है, कुछ करने का नहीं। तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, v अपॉन vb इज vd अपॉन vc, जो हमको चाहिए था। एक बार ये मिल गया, यू गो बैक इनटू योर वर्क इक्वेशन, फिर वहां पे रेशियो लोगे तो साफ सुंदर से एकदम चला। तो लॉग वाले टर्म्स एक्चुअली इक्वल आएंगे तो डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन है। तो मैं वही एम्फसाइज करूंगा कि मुझे पता है हो सकता है बोरिंग लगे या लंबा चौड़ा लगे मैथ्स, बट फोकस ऑन द आइडिया कि यस यू हैव टू यूज प्रोसेस इक्वेशंस, यू हैव टू यूज बिट ऑफ अलजेब्रा, डिवाइडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। उतना मिनिमम मेहनत करना ही पड़ेगा, लाइफ इतना भी इजी नहीं होने वाला। सर यहाँ पे क्या ln के टर्म्स में ही बात करेंगे, log नहीं लेंगे? नहीं नहीं, लॉग बोलोगे तो लॉग टू द बेस ही बोलो, क्योंकि हाँ, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला ही है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, वो तो आता ही है ln ऑफ x, वो तो वैसे डिफाइन ही किया गया उस चीज को कि log टू द बेस ऑफ माने एक्सपोनेंशियल रहता है। चलिए फाइनली तब क्या होगा, रैप अप कर देते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट लिख लो, ये हो गया 1 माइनस क्यू आर में था वो एक बार लिख देता है एन आर टी टू एल एन ऑफ क्यू आर में था एन आर टी टू एल एन ऑफ वी डी बाई वी सी, ठीक है, लेकिन उसका उल्टा सॉरी वी सी बाई वी डी मॉड किए थे। हाँ ठीक है, मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ बस। एन आर टी और एल एन ऑफ ये था वी बी अपॉन, एंड लास्ट स्लाइड में अभी प्रूव हुआ वीसी अपॉन वीडी इज वीबी अपॉन वी है, तो लॉग वाले टर्म्स कट गए, एनआर कट गया, तो सिंपली आया 1 माइनस टी2 बाई टी1। तो दिस इज योर प्रूफ, ठीक है, जान के रखिए। छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये देता है, मतलब ये इस तरह का ये प्रॉब्लम आता है मेंस तक में भी, ठीक है, ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम ये देता है कि सपोज देयर इज अ कार्नोट इंजन, कार्नोट हीट इंजन, whose low temperature reservoir, Carnot heat engine whose low temperature reservoir is कितना कितना ले, एक्चुअली भूल वैल्यूज लेने से आंसर कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, भूल भाल आएगा वही सोच रहा हूँ। सब वैल्यूज देंगे। हाँ हाँ ले लेते हैं भाई 23 डिग्री से। कार्नोट, हाँ कार्नोट हीट इंजन whose low temperature reservoir is 23 डिग्री से, ठीक है। gives an efficiency of कितना ले 50%, ठीक है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्या करोगे, इनटू 100 होता है तो पता है 1 minus t2 by t1 this will obviously be a fraction, into 100 करोगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी, और क्या भाई। तो बेसिकली एफिशिएंसी आपको परसेंटेज में भी दे सकते हो, कोई घबरा मत जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो देयर इज अ कार्नोट हीट इंजन whose low temperature reservoir is 23 degree C and it gives an efficiency of 50%. क्वेश्चन पूछा है by what amount the temperature of high temperature reservoir, ठीक है, जो हाई जो ऊपर वाला रिजर्वायर है उसका क्या टेम्परेचर है वो नहीं बोला था तुमको, हाँ बस बोला है उसका टेम्परेचर कितने अमाउंट से तुम इंक्रीज करोगे, बाय व्हाट अमाउंट द टेम्परेचर ऑफ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर मस्ट बी इंक्रीज्ड so that the new efficiency equals to 80%। नया जो एफिशिएंसी है वो 80%, ठीक है। 50% से 80% एफिशिएंसी चाहिए, तो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना अमाउंट से बढ़ाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, मतलब इसी तरह से घूम फिर के कुछ डेटा दिया रहेगा कुछ डेटा नहीं दिया रहेगा, एफिशिएंसी के बारे में कुछ पूछा है
टेम्परेचर चेंज की कितना कितना चेंज करना है, ठीक है, या कितना वर्क हुआ, मतलब यही सब। तो मैंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, उसके साथ वो भी यूज होगा कि एफिशिएंसी इज आफ्टर ऑल नेटवर्क बाय हीट इनपुट। आपको वर्क भी पूछ सकता था, इनपुट भी पूछ सकता था। यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, वो लोग बोल सकते कि नहीं कितना अमाउंट से वर्क बढ़ना चाहिए, ठीक है, वर्क नेट आउटपुट कितना बढ़ना चाहिए, कुछ भी पूछेंगे, लेकिन घूम फिर के ये सब फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। मैंने जो नोटिस किया ओवर ऑल दिस इयर्स, फॉर्मूला जान के रखो कि कार्नोट के केस में 1 - T2 / T1 होता है, ठीक है, और नेट वर्क बाय क्यू इनपुट इज एफिशिएंसी, उतना जान के रखो। एंड इसको छोड़ के बस स्कीमेटिक डायग्राम याद रखो कि कहां से कहां फ्लो कर रहा है, वो अगर पता है तो आप फॉर्मूला में इजीली कर पाओगे, आपको कुछ हाई फाई रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकल है बाकी सब, ठीक है। ये सब सवाल में एफबीटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये सब सवाल में एफबीटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, एफबीटी नहीं बनाना है, ठीक है। वाह, पहली बार हमको एक नॉन मैकेनिकल प्रॉब्लम मिल रहा है व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी एफबीटी, ठीक है। तो बस सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व, साइमल्टेनियस बस। हाँ यहाँ पे साइमल्टेनियस एक्चुअली निकल जाएगा लो टेम्परेचर, फिर इसको चेंज कर सकते हाँ निकाल के हो, मतलब ऐसा कुछ। पहले इनिशियली सॉल्यूशन भी इसके साथ देता हूँ, आप लोग भी साइमल्टेनियसली कर सकते हो। एफिशिएंसी वो 50% है, तो आप लिख दिया हाफ। अब सिंस कार नॉट है, यू कैन ऑलवेज राइट 1 - T2 / T1। T2 है तुम्हारा लो टेम्परेचर रिजर्वर और T1 है हाई। नाउ हियर इज अ नाइस थिंग, नाइस के मतलब पाती चीज है। T2 T1 दीज आर टेम्परेचर्स इन केल्विन्स। गलती से भी डिग्री से पुट मत कर देना, सोचेंगे कि वो 23/T1 निकालेंगे, अच्छा आंसर निकलेगा कोचू, ठीक है, नहीं। ये रेडिएशन में हर जगह बोला तुम लोग को, टेम्परेचर जहां पे भी है सब केल्विन्स है। डेल्टा की जब बात करते हो तो फर्क नहीं पड़ता डिग्री से या डिग्री केल्विन, राइट, ठीक है। सो प्लीज यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो T2 है लो टेम्परेचर, बढ़ा के 27 डिग्री कर दीजिए सर। 27 डिग्री कर दीजिए सर। वो अच्छा, हाँ 26 आ रहा है। नहीं नहीं एकदम सही बोले हो आप, ठीक है, हाँ क्षमा चाहिए, ठीक है। आप लोग सब लोग इसको 27 डिग्री से ही करो, ठीक है, ताकि एटलीस्ट वैल्यू कुछ तो अच्छा है, ठीक है। डिप्रेशन में फेंक दिया एक सेकंड में। हाँ नहीं नहीं ठीक ठीक, ओके। तो इसको केल्विन्स में करोगे तो पता है क्या करना है, 273 + 27, 300। हाँ 300 आ जाएगा, और T1, तो T1 वुड बी 1 - हाफ, ठीक है, 2 × 300 600 केल्विन्स, ठीक है। सो T1 आपका आ जाएगा 600 केल्विन्स, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। सो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वो 600 केल्विन्स पे, डिग्री से में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमको पूछा है न्यू एफिशिएंसी पे इस T1 को कितना चेंज करोगे, ठीक है। मैं ऊपर में ही लिखता हूँ, ठीक है, मैं स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूँ, ऊपर में कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखोगे सर क्या अरे है, ऑप्शन तो है लेकिन इतना आसानी से स्विच कर लेते हैं सर। वो आदत पड़ जाता है, बटन नहीं है वहाँ पे। नहीं नहीं बटन है यहाँ पे ना, बटन है। हाँ। बोले थे। न्यू एफिशिएंसी कितना होगा, आप बोलोगे सर कार्नोट तो कार्नोट ही है, टेम्परेचर बस चेंज हुआ है, तो द फॉर्मूला स्टिल एप्लीकेबल, बट इस बार T2 वो हो गया, मतलब ये लो टेम्परेचर है। अच्छा क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो समझ लेना कि लो टेम्परेचर इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो रहा है। मैंने इन द सेकंड पार्ट जब बोला ना कि यू हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 80%, तो इसमें T2 चेंज नहीं हो रहा, T2 इज सेम, तो वो जो पहले था वही है, ठीक है। चेंज हो रहा है T1, तो T1 प्राइम, ठीक है, ओके। T1 प्राइम को कितना चेंज करोगे ताकि एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो 1 - तो इस बार फिर से 80%, तो 80/100 तो कितना होता है, 4/5, ठीक है, इक्वल्स टू, मतलब वो तो फ्रैक्शन में ही रखते हैं, ठीक है, मतलब वो 1 - करूंगा ना तो, 1/5 और उधर में वही 300 है, दैट इज नॉट चेंजिंग विद द न्यू टेम्परेचर, ठीक है। तो रीअरेंज करो कितना आ रहा है, T1 प्राइम ये आ जाएगा 1/5, 1 - 4/5, 1/5, तो 1/5, तो T1 प्राइम मिल 5 × 300 तो 1500 केल्विन्स, ठीक है। सो पहले 600 केल्विन था, अभी 1500 केल्विन, देयरफॉर चेंज इन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हाँ, तो 900 केल्विन्स। अच्छा डिग्री सी में भी लेकिन 900 डिग्री से ही लिखोगे,
क्योंकि ये चेंज है। हाँ चेंज तो 900 यूनिट है। हाँ वही बात है। तो यहाँ पे मतलब जैसे ये लास्ट बैच में कोई डाउट गलती से बोल दे रहा था तो उसको समझने में टाइम लग गया, ठीक है। लेकिन मतलब यही चीज हाईलाइट इसलिए मैं पहले ही कर दिया, ये 900 केल्विन से लिखो या 900 डिग्री से लिखो, बात है क्योंकि ये चेंज का बात हो रहा है। हाँ ठीक है, ये टेम्परेचर नहीं है एग्जैक्ट, ये चेंज है, तो वो 900 डिग्री सी का चेंज हुआ है, ठीक है। ओके, तो और 900 डिग्री सी तो मैंने कि होता क्या है ना, एमसीक्यू में रहता है तो वो लोग तो दे के रखेंगे, ठीक है। कोई सोचेगा ज्यादा सोच लिया, जितना सोचना चाहिए उससे ज्यादा सोच लिया तुम, तो ये तो 900 डिग्री से हो भी ना, गलत यूनिट है, लेकिन ना 9 डिग्री सी इज द राइट आंसर। तो बस यही बात। तो एक सिंपल सैंपल प्रॉब्लम है ऑन एप्लीकेशन ऑफ कार्नोट। वी हैव एनफ टाइम, और दो प्रॉब्लम्स लेने हैं हमको, दो नए टाइप्स पे। नहीं डोंट यू वरी, काय टेंशन लेते हैं। नहीं वो जो तुम लोग कॉपी करते हो थोड़ा देर इधर उधर होती है, नहीं वो बीच में ब्रेक जरूरत है, वो टाना एक बार में नहीं होता भाई। चलिए वो कॉपी नहीं हुआ है, रुक जाओ। ये आप चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, बोलता है कुछ टाइप प्रॉब्लम्स अब ऐसे होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। ऐसा आपके प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको वर्मा जी में बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन नीट में बोलो स्कूल लेवल बोलो उतना टफ नहीं आता, लेकिन बेसिक आपको जान के रखना पड़ेगा। तो आपको बोलता है कि लेट्स से यू हैव अ सिलेंडर, सब लोग देखिए, जब लास्ट बैच में भी हुआ मैंने डेटा ऐसा लिया कि सॉल्व नहीं हुआ, नहीं वो मैं ले ही नहीं पाऊंगा, मुझे बुक में खोज रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी डेटा ले लेते हैं, लास्ट में जो बैठ गया हो सकता है नहीं सॉल्व होगा नहीं सॉल्व होगा, बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक सिलेंडर है, लेट्स से एक काम करते हैं, लास्ट क्लास प्रॉब्लम हुआ बिकॉज एक को डायटोमिक था एक मोनो था, दोनों ही मोनो लेते हैं इसमें, ठीक चलो। सिलेंडर है, ठीक है, बोलता है इनिशियली अंदर में दो तरह के गैस है, एक है हीलियम और कोई मोनोएटॉमिक बोलो ना, नियॉन, ही नहीं, ठीक है, ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं, तो प्रॉब्लम यही होता है, मतलब मेरे पास वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम मुझे मिल नहीं रहा था ना बुक्स में, मिलता है ना तो हमें डेटा इस तरह से दिया रहता है कि अच्छा हो, कोई बात नहीं। एडवांस तक तो डेरिवेशन को भूल ही सकते हो। ऑक्सीजन ही लेते हैं, कोई नहीं, आंसर भले गंदा है हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन विल नो द प्रोसेस एटलीस्ट, मुझे वही सब डिस्कस करना मिल रही था कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। हाँ एयर टाइट बोला मतलब एक साइड का गैस दूसरी साइड में एस्केप नहीं कर सकता, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। पिस्टन फिक्सरनेस कैसे होगा, सरफेस का होगा। हाँ तो पिस्टन का सरफेस मीनिंग वही है, उसके चारों तरफ का सरफेस फ्रिक्शनलेस है, मतलब वो अंदर में स्लाइड कर सकता है, ठीक है। सुनिएगा, इनिशियली एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर इज इंसुलेटेड, या हम लोग सिंपली लिख देते हैं एडियाबैटिक सिलेंडर है, ठीक है। तो बाहर एटमॉस्फेयर से कोई हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्लोज सिलेंडर है एकदम, ठीक है। स्टार्टिंग में दो गैसेस है, हीलियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों तरफ स्टार्टिंग में आपको बोला हुआ है कि इधर जो है आपका वॉल्यूम इक्वल है, इधर का वॉल्यूम वी नॉट, इधर का भी वॉल्यूम वी नॉट, एंड टेम्परेचर भी इक्वल मेंटेन किया गया, टी नॉट एंड टी नॉट, इतना बस। मतलब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल बाहर से एक्सचेंज, अच्छा हाँ बाहर से नहीं होगा। एकदम स्टार्टिंग में सुनिएगा अच्छे से, एकदम स्टार्टिंग में यू हैव एडियाबैटिक सिलेंडर, बीच में एक पिस्टन है, ठीक है। राइट एट द बिगिनिंग दोनों गैसेस में
वॉल्यूम सेम है, मतलब एकदम हाफ ऑफ पार्ट ऑक्यूपाई कर रहे हैं, टेम्परेचर दोनों का सेम मेंटेन किया गया स्टार्टिंग समहाउ, एंड नंबर ऑफ मोल्स भी सेम, ठीक, 2 2, एक्चुअली सबका डिफरेंट डेटा ले सकते हैं, ठीक है, 2 मोल्स 3 मोल्स हमारी मर्जी, ठीक है, चाहे तो और गंदा कर सकते हैं डेटा दे दे के। हम बस आइडिया समझा रहे हैं। तो देखो आपको एक प्रॉब्लम्स होता है इस तरह कुछ, जहां पे एक सिलेंडर में 2 गैसेस रहेंगे, आपको कुछ एक इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन में और एक चीज बोला है कि ये जो पिस्टन है ये भी चलो एडियाबैटिक है, मतलब ये भी हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करेगा बिटवीन द 2 गैसेस, ठीक। अब बोला फाइंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के छोड़ देता, मतलब तुमको बस एक एक्सप्रेशन निकालना है, सॉल्व नहीं कर पाए डजेंट मैटर, पर बस एक्सप्रेशन निकालना। नॉर्मली जब प्रॉपर डेटा के साथ बुक्स में होता है तो ऐसा नहीं होता, बुक्स में वो लोग डेटा ऐसे ही कुछ देकर रखेंगे, ठीक है, कि सॉल्व करके अच्छा आंसर आ जाएगा, डोंट यू वरी। तो इसलिए मैं बोलूंगा अगर इससे प्रॉब्लम थोड़ा प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी में भी ऐसा टाइप मिलेगा प्रोबेबली, अरोरा में भी, गवर्नमेंट जी में इस तरह के बहुत सारे टाइप्स, ठीक है, और ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस के ऊपर, ठीक है, मतलब चेंबर में मोर देन वन गैस है, ठीक है। तो आपको पूछा कि इस सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होंगे, यू हैव टू फाइंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बस, ठीक है, सॉल्व नहीं भी किया तो चलेगा, ठीक है। पहला चीज इस क्वेश्चन में समझना है कि सर फाइनल क्यों बोल रहे हैं सर, ठीक है, तो पहले सेटअप क्लियर कर लो भाई, ठीक है। अच्छा, फाइनल गैस वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर, मैंने ये बोला ही नहीं, आफ्टर पिस्टन इज रिलीज्ड, पिस्टन इज रिलीज्ड ये बोल देना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने पिस्टन को एग्जैक्टली ऐसी जगह पे रखा है कि वॉल्यूम हाफ हाफ है, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल वॉल्यूम है। अब मैं इसको रिलीज कर दिया पिस्टन को, किसी तरह से कुछ एक कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पे कुछ एक अरेंजमेंट था जिसमें पकड़ के रखा था, अब आई एम जस्ट रिलीजिंग इट, आई एम जस्ट रिमूविंग एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो अब नाउ इट इज फ्री टू मूव। तो अब क्या होगा, अब क्या मूवमेंट करेगा, करेगा तो कितना दूर करेगा, करेगा तो फाइनल स्टेट क्या होगा, फाइनल स्टेट का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो अब पहले अच्छे सुनिएगा, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो यूज करना ही है, प्रोसेस इक्वेशन वो सब तो यूज करना ही है, मैकेनिक्स को भी इंपॉर्टेंस देना है यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है तो वो सब भी सोचना है। जनरली इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोग जब फाइनल स्टेट बोलते हैं, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस फाइनल स्टेट, इसका मतलब है तुमको चेक करना है बोथ, अच्छे सुनिएगा, तुमको चेक करना है बोथ मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रहेगा कि नहीं वो चेक करना है, थर्मल इक्विलिब्रियम अलाउड है तो वो हो रहा है कि नहीं चेक करना। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने दोनों का टेम्परेचर सेम रखा है, ठीक है, अब अगर मैं कैलकुलेट ही करता हूँ, मैं सोल्यूशन का पार्ट में जा रहा हूँ, सोल्यूशन के थ्रू तुम पूरा समझ जाओगे कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन ऐसा क्यों दिया हुआ है, ठीक है, ओके, तो ये बस सुनते रहो, ठीक है। सपोज आपको बोला है, आप एकदम स्टार्टिंग से एनालाइज करना शुरू करते हो, आप बोलते सर हीलियम के लिए अगर तुम आइडियल गैस इक्वेशन एकदम बेसिक चीज यूज कर रहे हो, इनिशियल, ये पूरा चीज इनिशियली डिस्कस हो रहा है, इनिशियल हीलियम के लिए मैं बोलता हूँ P1 V नॉट PV का एन आर टी, एन को एन ही रखते हैं, एन आर टी नॉट, ठीक है, क्या टेम्परेचर क्योंकि सेम है तो प्रेशर ऑन बोथ साइड तो इक्वल होना चाहिए। अच्छा रुक जाओ, तो ये नंबर ऑफ मोल्स चेंज करता है भाई, मैं सोचूं, यस नहीं नहीं अच्छा किया, खुश हो गया, नंबर ऑफ मोल्स को एक को 3 कर दो, ठीक है, ठीक है, मतलब N1 N2 एक को चेंज कर दो नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है, तब हमको डिफरेंस पता चलेगा। मैं वही बोला ना, जब बुक में डेटा दिया रहता है वो लोग ठीक से देता रहता है, हम अपने मन से सोच रहे हैं ना, नया नया डेटा निकल के आ रहा है। तो अगर मैं गैस में अप्लाई करूं फॉर हीलियम, तो P1 V नॉट जो भी प्रेशर है इक्वल्स टू NR T नॉट, और इसके लिए क्या, हाँ N1 R T नॉट, और P2 V नॉट N2 R T नॉट, जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, ठीक है, वो हम लोग प्रॉब्लम मान रहे हैं, ठीक है, वो गिवन है, अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है तो ऑब्वियसली प्रेशर वुड भी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करके देख लो कि सर इफ, जैसे कि डेटा में दिया हुआ N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है, तो इनिशियली P2 विल बी ग्रेटर देन P1, मतलब ऑक्सीजन जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो ज्यादा है, हीलियम प्रेशर कम है। तो तुम पहले हो सकता है पिस्टन को पकड़ के रखे हो एट रेस्ट, बट वंस यू रिलीज इट देयर विल बी अ नेट फोर्स ऑन द पिस्टन, ठीक है, पिस्टन के ऊपर एक नेट फोर्स आएगा, ठीक है, ओके, तो एक एफ नेट आएगा इधर की तरफ, ठीक है, इधर का प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर फोर्स P2 इंटू एरिया, एरिया लेट से मैं A0 लिखता हूँ, और इधर से
P1 into area. You know, A0 basically cross section area. बाकी सिलेंडर को मैं ड्रॉ नहीं किया, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पिस्टन. ठीक, तो स्टार्टिंग में जस्ट आफ्टर रिलीजिंग अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करूं, आई फाइंड समथिंग लाइक दिस. ठीक है, पीडीओ के कारण प्रेशर ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है, हीलियम के कारण फोर्स कम है, नेट फोर्स पीछे की तरफ. ठीक है, तो इस तरह से आपको इनिशियल डेटा से सिस्टम को एनालाइज करना है. जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, इनिशियल डेटा लेके सिस्टम को एनालाइज करना, चेक करना कि सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं. जैसे कि हमारा ये जो सिस्टम है, ये स्टार्टिंग में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, बोथ द गैसेस हैव सेम टेंपरेचर, बट दिस इज नॉट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, नॉट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. इसी रीजन से आफ्टर रिलीजिंग द पिस्टन विल मूव. ठीक है, मूव कब तक करेगा? जब तक वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए. ठीक, ओके. सो finally piston comes achieves mechanical equilibrium. Piston achieves mechanical equilibrium, मतलब अल्टीमेटली वो इधर उधर मूव करने पर नेट फोर्स को जीरो करने का ट्राई करेगा. ठीक, ये तो ऑब्वियसली मूव करता रहेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता. ठीक है, सो वंस द फाइनल स्टेट इज अचीव्ड, फाइनल स्टेट में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो. अब वो एक चीज यहां पे मेंशन करते हैं, सुनिएगा. अगर ये वॉल, ये पिस्टन, अगर ये पिस्टन एडियाबैटिक ना बोल के बोलते सर डायाथर्मिक है, ये वर्ड मैंने पहले ही बोला था. डायाथर्मिक वॉल्स या डायाथर्मिक पिस्टन का मतलब होता है इट अलाउज हीट फ्लो. तो अगर तुमको क्वेश्चन में बोल के रखते हैं कि सर पूरा सिलेंडर एडियाबैटिक है, मतलब बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन बीच का पिस्टन डायाथर्मिक है, मतलब पिस्टन कैन अलाउ हीट एक्सचेंज, अगर ये दिया रहता क्वेश्चन में, इसका मतलब होता कि फाइनल स्टेट में सिर्फ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम भी अटेन होगा. ठीक है, मतलब वो किसी एक नए पोजीशन में जाके इस तरह से बैठेगा ताकि दोनों साइड में टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, फाइनली नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा. हाँ, लेकिन यहाँ पे एडियाबैटिक है, मतलब फाइनल टेम्परेचर मे बी डिफरेंट. तो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम तुमको चेक करना है, नहीं, वो कंडीशन तुमको नहीं लाना, जबरदस्ती यहाँ पे मत ट्राई करना ऐसा टेम्परेचर सेम रखेंगे, नहीं. कंडीशंस के ऊपर सब डिपेंड करता है, ऐसा सोच के करना है. ठीक है, सब लोग ये चीज क्लियर रखना कि भाई कब कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है. तो जस्ट बिकॉज एडियाबैटिक पिस्टन दिया है, फाइनली दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम. कंडक्टिंग पिस्टन देते तो मतलब फाइनली टेम्परेचर दोनों का सेम होना ही चाहिए. ठीक है, तो फाइनली नेट फोर्स भी जीरो, फाइनली उस केस में टेम्परेचर भी हम लोग सेम बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे बस एक ही कंडीशन है, नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो. अब इससे हम लोग को थोड़ा इक्वेशंस देखना है. ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग दिस मैंने ये नेट फोर्स होने के कारण यहां पे लिख सकते हैं, नहीं यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं. ठीक है, ये नेट फोर्स जीरो अचीव होने के लिए इतना क्लियर हो जा रहा है, हीलियम का कंप्रेशन होगा, ऑक्सीजन का एक्सपेंशन. P2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन एक्सपैंड किया, हीलियम कंप्रेस किया. ठीक है, बोथ कंप्रेशन एक्सपेंशन एडियाबैटिक इन नेचर, क्योंकि हीलियम को खुद कहीं से हीट नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन को भी नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन किया. ठीक है, ड्यूरिंग लाइक स्टेट चेंज, ऐसा लिख देते, ड्यूरिंग स्टेट चेंज, जब वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहा है. ठीक है, हीलियम अंडरगोस एडियाबैटिक कंप्रेशन, ऑक्सीजन का एडियाबैटिक एक्सपेंशन. तो तुमको यहां से और भी कुछ आइडियाज मिलेंगे क्या कि सर हम लोग प्रोसेस इक्वेशन तो इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं. ठीक, तो लेट्स से फाइनली ऐसा दिख रहा है, फिर ड्रॉ करते हैं. फाइन लेट्स से पिस्टन यहां पे आ चुका, हीलियम का वॉल्यूम V1, ऑक्सीजन का वॉल्यूम V2, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली चेंज नहीं कर सकते. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज, अगर कोई देखे रखता कि सर ये जो पिस्टन इज अ पोरस पिस्टन, इट्स पोरस, तब माने गैसेस भी एक्सचेंज हो सकता है. ठीक है, उस केस में बेसिकली क्या होगा, मतलब फाइनली दोनों तरफ मिलके एक यूनिफॉर्म एक सिंगल गैस तैयार हो जाएगा. ठीक है, तो उस केस में तो बात ही नहीं करना इसके इक्विलिब्रियम कुछ नहीं, मतलब वो भाई
कुछ नहीं सोचना आपको उसके बारे में, ठीक। एक सिंगल प्रेशर थ्रो, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा, मतलब ये पूरा चीज मैंने वो ना भी रहे तो फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज रहे। तो छोड़ो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली V1 V2 हुआ, मतलब ये स्टेडी स्टेट है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ T1, यहाँ पे T2, ठीक है। लेकिन फाइनली दोनों तरफ का प्रेशर क्या होगा, सेम। तो फाइनल प्रेशर को मैं P1 प्राइम P2 प्राइम बोलता हूँ, ठीक है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ओके। नेट ये अलग से लिख देता हूँ, P1 प्राइम मस्ट बी इक्वल्स टू P2 प्राइम सिंस नेट फोर्स 0 फाइनली। और एक चीज मैंने बेसिक ज्योमेट्री मैंने यही सब अप्लाई करना है, देखो प्रोसेस इक्वेशंस, आइडियल गैस लॉ, ठीक है, ज्योमेट्री ये सर V1 प्लस V2 को टोटल कत আসবে 2V0। टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम थोड़ी बदल रहा है, टोटल सिलेंडर का। तो पहले था V0 V0 2V0। अच्छा कीप इन माइंड, आपको जो पूछा ना फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वो एक्चुअली V0 के टर्म्स में ही आएगा आंसर, ठीक है। तो V1 प्लस V2 इज 2V0, चलो ये एक क्वेश्चन है। अब समाओ तुमको, मैंने सिर्फ V1 निकालना है V2 का एलिमिनेट करके, या सिर्फ V2 निकालना है V1 का एलिमिनेट करके, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद फाइनली ये स्टेट है। नाउ प्रोसेस इक्वेशन लगाओ बच्चों की तरह, प्रोसेस इक्वेशन ये खतरनाक होगा, यही सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। हीलियम के लिए ओ बाबा P वीट्स पर गामा। अच्छा हीलियम के लिए गामा, क्वेश्चन में डेटा में जनरली गामा फॉर्म दिया रहेगा, गामा था याद करना Cp अपॉन Cv, ठीक है। तो ये डेटा सब ना साइड में लिख लेना, लेकिन डोंट वरी ये क्वेश्चन में दिया रहता है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv होता है 3R/2, तुमने ऑलरेडी पढ़ा था Cv प्लस R इज Cp, हाँ तो 5R/2। और डायटोमिक के लिए Cv होता है 5R/2, ये पर काइनेटिक थ्योरी से आता है, और Cp होता है 7R/2, ठीक, वहां से रिलेट होता है। तो हीलियम में जब तुम बोले P विड्थ पर गामा इज कांस्टेंट, वो गामा लोगे मोनोएटॉमिक का, तो गामा Cp अपन Cv वो आ जाएगा 5/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। सोचो क्या अभी हालत खराब होगा। P1 नहीं करेंगे बट इक्वेशन लिखते हैं। P1 ये इसका इनिशियल प्रेशर था, V0 इनिशियल वॉल्यूम 5/3 इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर P1 प्राइम, फाइनल वॉल्यूम V1, यही निकालना है 5/3। और ऑक्सीजन के लिए डायरेक्टली वो भी एडियाबेटिक कंप्रेशन कर रहा है, एक्सपेंशन। तो P1 उसका प्रेशर था P2 स्टार्टिंग में, ठीक है। V0 वॉल्यूम वही था, इस बार होगा Cp/Cv मतलब 7/5 इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर P2 प्राइम V2 7/5। तो भाई किसी बोले अब आप इतना मेहनत है, लेकिन वही बात बोला थोड़ा सा प्रैक्टिस डालोगे तो फैमिलियर, लेकिन इतना करना पड़ता है। अब अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए, व्हाट इज इंटरेस्टिंग, P1 प्राइम और P2 प्राइम इक्वल है, वो कट जाएंगे। V0 डेटा में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। V1 और V2 को रिलेट करना चाहते हो, P1 और P2 का भी रेशियो स्टार्टिंग से यहीं से मिल जाएगा। P1 और P2 का रेशियो क्या आएगा, N1/N2, ठीक है। तो बेसिकली 2/3, ठीक है। तो आपको एक्चुअली P1 P2 का रेशियो सब पता है, तो इन दोनों को अगर डिवाइड करते फिर डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। तो डिवाइड करके मैं नेक्स्ट स्लाइड में बस दिखा दूंगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए, पहली बार है P1/P2 वो आएगा N1/N2 which was 2/3। तो देयरफॉर डिवाइड करने के बाद बाप रे 2/3 V0 to the power 5/3 minus 7/5 माने इंडिसेस ओ भाई। P1 प्राइम बाई P2 प्राइम कट गया, हाँ P1 प्राइम और P2 प्राइम इक्वल था, तो वो दोनों रेशियो कट जाएगा 1, और इधर आएगा V1 to the power 5/3 इक्वल्स बाई, तो लोग लगा हाँ सर इजी तो है सर, V1 V2 रिलेट हो गया, देखो ना सर कितना बात की सर, देयरफॉर V2 to the power 7/5 equals to 3/2
V1 to the power 5/3, ये V0 कितना आएगा LCM 15, 25 माइनस 25 - 21, राइट, तो 4/15 माइनस 4/50 नहीं 4/50। हाँ, चीज करना है, कुछ करना, वही बात है। अब मैंने यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से तूने नोटिस करो, यू आर एबल टू रिलेट V2 एंड V1, इवन तो बैड है ये V2 करने के लिए तुमको फिर e to the power 5/7 करना पड़ेगा, मतलब वहां पे जाता ना V1 + V2 2 V0, वहां पे जाओ तो हाँ, अगर V0 V2 को सब्स्टिट्यूट कर लिया तो यू कैन गेट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ V1 ओनली। सॉल्व नहीं होगा वो दूसरी बात। सर यहाँ जैसा पावर दिख रहा है, अगर वैल्यू दिया भी हो तो भी सॉल्व नहीं नहीं, वो मैं बोला ना, इसलिए वो लोग ऐसा गैस देते हैं या कुछ ऐसा देंगे कि सॉल्व हो जाए। तो 5 कट जाएगा उसको 2 to the power 7। हाँ, दोनों तो रिलेट से सेम है सब कुछ, हाँ ठीक है, लेकिन सेम लेने पे क्या होता है ना, मैं ये वेरिएशन नहीं दिखा पाता, मतलब कि कहीं पे 5/3 भी यूज करना पड़ता है, कहीं पे 7/5, और यू मस्ट कीप इन माइंड कि भाई किस तरह का गैस है। डेटा तुमको दोनों के लिए देके रखेंगे, मोनोटोमिक डायटोमिक, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम तुमको वो डेटा यूज करना है। तो ये एक बहुत ही फैंसी प्रॉब्लम, जॉइंट में भाई ऐसे प्रॉब्लम्स वो लोग मतलब भर्ती देते हैं, एडवांस में तो भाई हॉट टॉपिक होता है, लेकिन भाई डेटा बहुत अच्छा रहता है, आंसर अच्छा आता है। हम बस अपने मन घरंत किए तो भाई एकदम उलाला आ रहा है। Okay, so this is solvable, but I won't solve it because I can't solve it right now. Out of the scope of syllabus। Out of the scope of my capability. But main चीज है the process, ठीक है, किस तरह से प्रॉब्लम्स हम करते हैं, इक्विलिब्रियम बोलो सब कुछ अप्लाई करना पड़ता है, ये बस दिमाग में रखो, ये मुझे दिखाना था, ठीक है। फिर से कुछ और प्रॉब्लम लिया इस तरह के चेंबर वाला, मल्टीपल चेंबर्स वाले, तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसमें अच्छा डेटा दिया रहा था कि अच्छा आंसर है, तो मैं ऐसे बाद में ले लूंगा, हाँ ठीक है। तो दैट इज इट, कोई टेंशन नहीं लेना, हाँ दैट्स इट, ठीक है, दैट इज इट। अब द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड द लास्ट प्रॉब्लम, ये एक लंबा प्रॉब्लम था, अब ये तो खराब था, खतरनाक था। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है, पक्का सर। या फील गुड, लीप ऑफ फेथ। मैं चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप ध्यान से सुनना सब लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम इतना बोरिंग नहीं है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं, तो यहाँ पे जितना बुक रखे हैं सब पढ़े हैं। क्या, यहाँ जितना बुक रखे हैं सब। चलिए लास्ट छोटा सा प्रॉब्लम, नया प्रोसेस, ठीक है। तो गैस कितना ले लें, 5। n equals to 2, गैस मोनोएटॉमिक, हाँ मोनोएटॉमिक, कोई मोनोएटॉमिक ऐसे हीलियम लेट्स से, मोनोएटॉमिक undergoes a process V equals to, आप देखो ये चीज नया सुन लो, हम लोग अभी तक हर प्रोसेस को समझाने के लिए जो प्रोसेस इक्वेशन देते हैं वो 4 फंडामेंटल प्रोसेस थे, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आइसोटोपिक। अब तुमको एक नया प्रोसेस दिया है जिसका एक नया इक्वेशन है और इसका कोई नाम नहीं है फिलहाल, लेकिन इक्वेशन ऐसे दे दिया, आपको बोला कि गैस है which is, इसको मैं एक ऐसे चेंबर में पुट करके इसको इसके साथ मैं इसका वॉल्यूम चेंज करो, टेम्परेचर चेंज करो, बट आई एम फॉलोइंग दिस बिहेवियर। जैसे आइसोथर्मल बिहेवियर होगा तो आप क्या बोलोगे, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक होगा तो आप बोलोगे PV इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V टू पावर गामा, ऐसा है, मतलब हर एक का अपना अपना बिहेवियर है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है इक्वेशंस के थ्रू। यहाँ पे इक्वेशन का रेस्ट्रिक्शन है V इक्वल्स टू KT स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन दिस मेरा प्रोसेस चल रहा है, गैस का एक्सपेंशन या कंप्रेशन इसके बलबूते हो रहा है। सो गैस अंडरगोस अ प्रोसेस लाइक दिस, तुमको निकालना है फाइंड दो चीज, नंबर 1 वर्क डन, वर्क डन, रुक जाओ, वर्क पूछो कि और कुछ पूछो, रुक जाओ, और क्या पूछा था, वर्क डन बाय गैस if temperature is changed from T0 to
3 T नॉट। अगर मैं इसके टेम्परेचर को सम इनिशियल वैल्यू T नॉट से 3 T नॉट तक चेंज किया, अच्छा ये T नॉट 2 है, T नॉट नहीं है, T नॉट 2 3 T नॉट। अगर मैं इसका टेम्परेचर T नॉट दिया हुआ है आपको, चेंज करता हूं तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, आपको डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, तो T नॉट दिया हुआ है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पता है, इनिशियली हम मोनोटोमिक बोला हुआ है, तो मोनोटोमिक मतलब Cp अगर यूज करना हुआ Cv is Cp, that is 3R/2, हाँ इट इज गिवन। तो प्रेशर कुछ बोला हुआ इनिशियली, एन दिया हुआ है, हाँ ना जरूरत नहीं है, बाकी सब तो हम निकाल सकते हैं। एंड सेकेंड, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोसेस, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, dq upon n dt, ठीक है, dq इक्वल्स टू nc dt ये था। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है, लिख देता है भाई नाम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने जो बोला था कि सर C इज प्रोसेस डिपेंडेंट, इसलिए Q का कोई Q के लिए हम लोग NC डेल्टी लिखते हैं, लेकिन इसमें फायदा नहीं होता क्योंकि C तो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, हर प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट C आएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था, कैपिटल सी। हाँ उसको डिनोट करते हैं कैपिटल C, ठीक है, ओके, मतलब पर यूनिट मोल नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग निकाल लिए ये क्या बोलते हैं, वर्क्स निकाल लिए, वर्क्स हम लोग क्यों निकाल सकते हैं, क्यू से उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो सी में रुक जाओ, सी के लिए वही थोड़ा चेंजेस करना है, तो मैंने चेंज बोलूँ, मैंने एक जनरल फॉर्मूला डेवलप करना है, इसके थ्रू कुछ डिस्कस करना थ्योरी। पहला पार्ट करते हैं जो कि बहुत सिंपल है, हमारे साथ फॉलो करना। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में और भी क्या पूछ सकते हैं, ड्रॉ द प्रोसेस डायग्राम, पीवी डायग्राम करो, ग्राफ, मैंने v को जो kt स्क्वायर है उसमें तुम ये तो उस दिन कराए ही कि क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास पीवी को एनआरटी तो हमेशा प्रेजेंट होता है, तो वहां से पीवी को एनआरटी करके टेम्परेचर को एलिमिनेट करके आप पीवी का इक्वेशन निकाल सकते हो, वही क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप ग्राफ बोल पाओगे कैसे। जैसे कि लास्ट क्लास एक प्रॉब्लम लिया था, याद करना, पीवी ग्राफ को मैं टीवी में कन्वर्ट कर रहा था, तो हाँ तो उसमें हम लोग किए क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं यूज किए, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके हम लोग देखे कि क्वेश्चन कैसा था, लीनियर आ रहा है तो मतलब ऐसे होगा, तो वही चीज उस तरह का अप्रोच करके आपको ग्राफ ही पूछ सकता है आपको, तो मैं उसमें नहीं जा रहा, बट ये वर्क वाला पार्ट करो, ये ट्राई कर लेना, लेकिन हाँ प्लॉट पीवी ग्राफ, ये होमवर्क की तरह लेना, उस बैच में मैंने डिस्कस नहीं किया, प्लॉट पीवी ग्राफ ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का पीवी ग्राफ कैसे होगा सोचिए यार। हम बोलते डायरेक्टली सर वर्क में आओ, वर्क पूछा है, वर्क का फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, डायरेक्टली कोई एनआरटीएल ना वो सब मत लगा देना, वो तो स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए था, वर्क हीट ये सब क्या होता है, प्रोसेस डिपेंडेंट, तो नया प्रोसेस के लिए नया फॉर्मूला आएगा, बेसिक फॉर्मूला लेकिन था इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। डेल्यू कभी पूछे तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, एनसीवी डेल्टा, डेल्यू में कुछ चेंजेस नहीं होता क्योंकि इट इज प्रोसेस इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो वर्क के लिए पीडीवी करना है, अब इंटीग्रेट करोगे कैसे बच्चों की तरह, सर इंटीग्रेट करने के पहले प्रेशर से फंक्शन ऑफ वॉल्यूम चाहिए ना, तो एनआरटी बाई वी कर, क्या यूज किया, आइडियल गैस इक्वेशन, यहां से देखो टेम्परेचर आ गया, वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम और टेम्परेचर का तो रिलेशन दिया हुआ है ना इस प्रोसेस में, तो ये और समझ रहे हो, एक चीज समझो, जब भी एक प्रोसेस हम लोग चलाते हैं वो प्रोसेस दो चीज को ओबे करता है, एक प्रोसेस इक्वेशन खुद और एक आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन वो तो हमेशा सबको ओबे करना ही है, इसके साथ साथ तुम एक प्रोसेस इक्वेशन का भी रेस्ट्रिक्शन पुट करते हो, देन प्रोसेस डिफाइन होता है, ठीक है, ओके, जैसे कि आइडियल गैस वो जब आइसोथर्मल प्रोसेस तो उसमें पीवी को एनआरटी होल्ड नहीं कर रहा, हाँ होल्ड कर रहा है, उसके साथ साथ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आ रहा है, एडियाबैटिक में पीवी को एनआरटी होल्ड कर रहा है, उसके साथ साथ P V2 और गामा इक्वल टू कांस्टेंट भी होल्ड कर रहा है, तो हर एक प्रोसेस में दो इक्वेशंस होल्ड करते हैं, एक प्रोसेस का खुद का इक्वेशन और एक आइडियल गैस इक्वेशन, तो मैंने आइडियल गैस इक्वेशन तो यूज कर लिया, अब प्रोसेस इक्वेशन मैं बोलूंगा सर टी को अगर वी के टर्म्स में या वी को टी के टर्म्स में कर लिए तो एलिमिनेट करके हम लोग कुछ कर पाएंगे, इंटीग्रेट, टी को वी के टर्म्स में करने गए तो रूट वी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट नहीं हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना, फिर लिमिट्स में वॉल्यूम का करना पड़ेगा, जबकि लिमिट्स तो आपको टेम्परेचर का दिया हुआ है, हाँ गंदा दिखने लगेगा, बात यही है, तो लोग बोलते हैं कि सर डू अ थिंग, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो लोगों के दिमाग में क्लिक नहीं करता, जो प्रोसेस इक्वेशन दिया रहेगा ना उसका डिफरेंशियल कर ले, डिफरेंशियल है हाँ, क्योंकि वो लोग जब डिफरेंशियल नहीं करते ना तो लोग सोचते हैं की को एलिमिनेट करो, की को एलिमिनेट, फिर हॉच पॉच हो गया, बड़ा इक्वेशन आ गया, लेने के देने पड़ गए,
तो इसका अगर डेरिवेटिव करते हो, हाँ के कांस्टेंट बाहर आ गया 2t डिफरेंशिएट, एग्जैक्ट हां 2kt केटी सर डिफरेंशिएट, तो मतलब डीवी अपॉन dt समझ ही पा रहे हो, 2kt। इंटरेस्टिंग चीज है सर, इसको ये अरेंज कर सकते हो, टीवी को लिख सकते हो 2kt dt। अब nrt को nrt ही रखो, v को रखो kt स्क्वायर और dv को लिखो 2kt dt। मतलब मैं पूरा चीज वॉल्यूम ना टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम में रखते तो रूट भी आता, वॉल्यूम का लिमिट्स लेना पड़ता, जबकि क्वेश्चन में दिया टेम्परेचर का लिमिट्स। तो बी स्मार्ट, ये मैथ्स का पार्ट है, थोड़ा लॉजिक लगा के ट्रिक लगा लो कि भाई टेम्परेचर को ही रिप्लेस में रखो, वॉल्यूम का रिप्लेस कर। अब कितना सुंदर हुआ, दोनों t काट दो तो t स्क्वायर गायब हो जाएगा। एक्चुअली ये जो हो रहा है। तो सोचो, देखो वॉल्यूम के टर्म्स में ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम के टर्म्स में रूट रह जाता है, हाँ तो आपको दिक्कत होता है, एक नीचे में भी ऊपर में एक रूट भी, ठीक है, तो एक रूट भी रह जाता आपको दिक्कत होता है। लेकिन टेम्परेचर टर्म्स से कितना इजी हो गया, जानबूझ के तो प्रॉब्लम ऐसा दिया है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dt आ गया ओनली। हाँ तो 2 मैंने 2 हटा, ठीक है, nr कांस्टेंट है हाँ kt स्क्वायर कट गया, 2nr इंटीग्रेशन ऑफ dt और बस डेल्टी, बस यहाँ मतलब 3t नॉट माइनस t नॉट 2t खत्म। सुंदर सा इक्वेशन Exactly. फाइनली कितने दिनों बाद एक अच्छा प्रॉब्लम मिला है, हाँ इसका ये तो छोटा डेटा रहता है ना, इसलिए हमको याद है। वो चीज नहीं करते तो ये प्रॉब्लम ही बेकार हो जाता। हाँ। v is equal हाँ। to k। मतलब बेसिकली उससे भी कर पाओगे, जो मैथ्स वो घसीट के करना चाहता है वो तो कर देगा। 400t बोरिंग हो जाएगा। हाँ। 400t ना मतलब तुमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा उस केस में, तुमको लिमिट्स भी चेंज करना है, उसको पुट करना है, तो भाई बाप रे बाप क्यों कर। सर वैन डर वाल्स इक्वेशन आएगा क्या केटीजी में? फिजिक्स में नहीं यूज होता उतना, और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं, ठीक है। पर जैसे बता रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स जो केमिस्ट्री में रहता है, सेम गैस का के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं कि हाउ विल कंप्रेसिबिलिटी वेरी फॉर रियल एंड आइडियल, ये बहुत कुछ रहता है। फिजिक्स में उसको कुछ देखे नहीं रखता है, तो सिलेबस में नहीं रहता है, अच्छा तब तो कोई जरूरत नहीं है। बड़ी जरूरत नहीं है। आइडिया वैसा आइडिया है तो उसका कॉम्पेंसेशन यहाँ पे हो जाता है, जो चीज वहां पे नहीं रहता, हम थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको केमिस्ट्री में नहीं मिलेंगे, हाँ केमिस्ट्री में इस तरह का नहीं रहता। वर्क कौन निकालता है वो लोग डायरेक्टली बोलेगा ये रिएक्शन हो रहा है खत्म। जीरो अपनी जिंदगी तो n का वैल्यू अगर 2 पुट किए, हाँ तो अगर पुट कर लेते हैं 4 to 8 8 आर t नॉट, n का वैल्यू 2 ले रहा हूँ, n 2 दिया होगा ना, एंड दिया हुआ है दे दे भाई, 2 t नॉट 2 to 4 to 8 तो 8 आर t नॉट, तो वर्क किया आ गया। अब यही बात अगर क्यू पूछता तो क्या करते हैं, डेल्यू एनसीबी डेल्टी लिखते हैं, ठीक है, सीबी आपको पता है, तो डेल्यू प्लस डब्ल्यू करके वर्क हीट निकल जाता है। तो पूछा मैंने व्हाट इज द हीट सप्लाइड व्हेन द टेंपरेचर चेंज फ्रॉम टी नॉट टू 3 टी नॉट, तो फर्स्ट लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से मेन क्वेश्चन है कि एक नया प्रोसेस के लिए आपको चीजें पूछ सकते हैं, नया प्रोसेस। अब सी के बारे में डिस्कस कर, सी के लिए क्या करो, फॉलो चेंज करें, तो इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स है, मतलब होगा ना, 8 द्वारा 2 के टी स्क्वायर कट गया, 2 एन आर आया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, सो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने डेल्टी आ जाएगा 3 टी नॉट माइनस टी नॉट, ठीक ना, और डेल्टी, हाँ तो एन का वैल्यू मैं पुट कर दिया, इनको मैं 2 मोल्स दिया हूँ ना, इनका पुट कोड़े दिए छे, ठीक है, चेंज कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करना इज अ कॉमन ट्रिक थोड़ा इसमें जो यूज होता है। अब थ्योरी पार्ट, V इक्वल्स टू के टी स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें अगर तुम टेम्परेचर को एलिमिनेट करते हो यूजिंग ऑब्वियसली पीवी बाई एन आर, थोड़ा इधर उधर रीअरेंज किया तो क्या आएगा, एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाई के पी स्क्वायर वी टू द पावर, नहीं वी टू द पावर बस वी,
इन अदर वर्ड्स ऐसे लिख सकता हूँ सब p इंटू वी टू द पावर हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट, पूरा रूट कर लिया दोनों साइड, सम कांस्टेंट nr बाई के फॉर गिवन गैस पूरा कांस्टेंट होगा nr बाई रूट के। ये जो इक्वेशन इट इज ऑफ द फॉर्मेट हाँ पीवी गामा। तो गामा नहीं बोलेंगे क्योंकि गामा का भी हाफ नहीं होगा। गामा इनवर्ट मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा क्या आएगा 3/5 जो आया सीपी अपन सीवी 5/3, ठीक है, सीपी अपन सीवी 5/3 आएगा, ठीक है, तो ये हाफ तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसको पी विड्थ पर गामा नहीं बोलता, हम लोग बोलते हैं पी विड्थ पर। बुक्स में अब यूज करता है कोई एन लिखता है, तो लास्ट क्लास जैसे हो रहा था एन लिखने पे प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं कंफ्यूजन हो जा रहा था, हाँ मोल के साथ मैं इसको अब के लिखना चाहूंगा तो फिर कोई लोग इसके के साथ कंफ्यूज करेंगे, तो लास्ट बैच में जैसे मैंने किया था हाँ वही करते हैं, कुछ एक अल्फा अल्फा कुछ लिख लेते हैं दूसरा वेरिएबल, लास्ट बैच में डिफरेंट वेरिएबल लिखा तो प्रॉब्लम हो गया, तो पी वी टू पर अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक, कभी अगर ये चैप्टर में नहीं, कभी अगर सुनो कभी अगर किसी प्रोसेस का इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए उसको एक अलग कैटेगरी करते हैं, उसको नाम देते हैं बुक्स में पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। आइसोथर्मल एडियाबैटिक आइसोकोरिक आइसोबैरिक हुआ, ये और एक प्रोसेस है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का बेसिकली मतलब है एनी प्रोसेस इक्वेशन वुड बी ऑफ दिस फॉर्म, p v to the power something equals to constant, that something is not gamma, वो समथिंग अगर गामा हो तो एडियाबैटिक बन गया, लेकिन वो समथिंग अगर गामा नहीं, मतलब पावर गामा नहीं है, कुछ और पावर का है इसी फॉर्मेट में, तो पॉलीट्रोपिक बोलेंगे, ठीक है। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो उसको पॉलीट्रोपिक भी नहीं बोला, वो अलग चीज है। जैसे कि सपोज तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन आ रहा है p नॉट प्लस कुछ k टाइम्स p इंटू v टू द पावर अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये पॉलीट्रोपिक नहीं है। पी रहेगा। हाँ p मैंने एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट का चाहिए, p में प्रेशर v उसके साथ कोई कांस्टेंट कुछ नहीं, मैंने इस तरह का प्लस में कुछ नहीं, ठीक है, ये रहता तो ऑब्वियसली एक ही बात है, ठीक है, k तो कांस्टेंट है, तो p नॉट प्लस समथिंग उसमें फिर p टू v टू पावर अल्फा, ये पॉलीट्रोपिक नहीं बोलेंगे, ठीक है, ओके। अब होता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस तुम लोग के जमाने में बहुत कॉमन है, हमारे टाइम पे हाँ, हमारे टाइम पे ऐसा क्वेश्चंस बना एडवांस में आता था, अब ये सब लाइक कॉमन प्लेस वेबजी में भी दे देता है इस तरह का नया प्रोसेस, और इसके ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कॉमनली पूछा जाता है, ये सीएल कॉमनली पूछता है। तो आज के जमाने में ऐसा हो चुका है कि लोग इसके लिए ना रेडीमेड फॉर्मूला बना के रख लेते हैं। सर 1/2 नहीं भी आने से चलेगा ना? हाँ हाफ मतलब मेजर इज ऑफ द फॉर्मेट, उस फॉर्म का है, तो कुछ भी, हाँ गामा बस ना है, ठीक है, तो गामा है तो तुम एंटीबॉडी बोलो ना, ऐसा नया नाम क्यों करो, ठीक है। तो फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो भी क्वेश्चन का ऐसा फॉर्मेट रहता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या, इट इज इक्वल टू CV, ठीक है, प्लस R बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक, आप बोला सर कैसे हुआ सर, ये मजाक चल रहा है, ठीक है, तो भाई इसका डेरिवेशन ऐसे ही भयंकर करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कौन बता रहा है, नहीं करेंगे, डोंट वरी। हम क्या करते हैं, देखो सुनो, हम बेसिक से करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, मतलब ये जो फॉर्मूला इट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, मतलब अगर तुमको p विद पर हाफ ना होगा, p विद पर 3 रहता है, pv क्यूब, p विद पर कुछ डिफरेंट 1/6 कुछ भी, हर एक बार तुम सी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वही डेरिवेशन करने जाओ तो थोड़ा लंबा होता है। हम क्या करते हैं, हमारा कोरिलेट में क्रॉस चेक करवा लेते हैं, हम बोलते हैं ठीक है सर इस प्रोसेस के लिए फॉर गिवन प्रोसेस एक बार फॉर्मूला से करते हैं और एक बार बेसिक से करेंगे, बेसिक से वो 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन एक्चुअली पता है, ठीक है, तो जल्दी हो जाता है। मतलब तुम जनरल केस करो ना, यहाँ पे जैसे कि अल्फा के जगह पे क्या है हाफ है, तो जल्दी होगा, लेकिन अगर कोई फोर्स करना सर हमने अल्फा थोड़ी खोल दो, जनरल डेरिवेशन तो लंबा हो जाता है, तो इसलिए उसमें नहीं जाएंगे, तो एक बार देख लेते हैं फॉर गिवन प्रोसेस सी तब क्या आएगा, CV, जो CV कितना होता है, मोनोएटॉमिक था, 5/3 वो गामा बोल दे रहा है, 3r/2 प्लस r बाई 1 माइनस अल्फा क्या है, हाफ है, 1 माइनस हाफ तो हाफ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वो आएगा 2r, तो 2 to 4 प्लस 3 7r/2, ठीक है ना, 4 प्लस 3 7r/2, C आ गया, ठीक है। तो फॉर दिस प्रोसेस
तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 7R/2। अब इसी का ऑल्टरनेट मतलब हम बेसिक से एक बार करके दिखा देना चाहते हैं, बेसिक से कैसे करते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड ये है, एक बार देख लो फिर कॉपी करना, ये खत्म। फॉलो कर लो मेथड। सी का डेफिनेशन क्या था? सी का डेफिनेशन था डीक्यू अपॉन एनडीटी। लोग बोलेंगे सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिक से, डीक्यू को फिर फर्स्ट लो डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अच्छा हम लोग को पता कि वो डेल डेल लिखना पड़ता है, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। डिवाइड करो, ए डी यू तो खुद होता है एन सी वी डी टी, और डी डब्ल्यू अपन एन डी टी रह गया। तुम बोलोगे सर देखो ना ये तो सी वी आ ही गया, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला था ना सी वी प्लस समथिंग, देखो सी वी प्लस तो आ ही जा रहा है। बोलेंगे सर एटा के क्यों सॉल्व करो, ये भी इजी है। डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज पी डी वी, ठीक है ना, क्योंकि वर्क क्या था इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब बोलोगे सर ये बहुत इजीली कर सकते हो, यहाँ पे नोटिस करो एक डेरिवेटिव आ रहा है डीवी अपॉन डीटी। अरे डेरिवेटिव तो हम लोग किए ही है, v इक्वल्स टू केटी स्क्वायर तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो फॉर मैं इसलिए बोला फॉर आवर प्रॉब्लम ये इजी हो जाएगा, मतलब क्योंकि हमको पता है वैल्यूज पता है, लेकिन वेरिएबल्स के टर्म्स में करता पूरा चीज अल्फा टू द पावर अल्फा माइनस 1 एक लंबा चौड़ा आता तो छोड़ो। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 केटी आएगा, यहाँ पुट कर दे तो सीवी प्लस पी बाई एन 2 केटी, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि वो जो होता है ना पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एंड ऑल, ठीक है, तो वो करके हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं v है p है, तो मैं v को इधर लिखता हूँ, v could be written as nRT by p equals to kt स्क्वायर, तो आएगा ktp इक्वल्स टू या ktp बाई n, एक टी कट जाएगा, ठीक है। मैंने kt स्क्वायर v की जगह पे nRT बाई p किया, एक टी कटा, तो ktp बाई n विल बी इक्वल्स टू r। नोटिस करो ktp बाई n तो आ गया cv प्लस 2r, 2r ही तो आया था हम लोग को 7 वाला भी, ठीक है, तो आ गया, तो गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है। तो अब लोग बोलते हैं कि सर एतो किचु डेरिवेटिव फेडिवेटिव इतना सब्स्टिट्यूट कौन करेगा, लोग को इसमें मेहनत लगता है, ठीक है, हो जाएगा, मेहनत हो जाता है। तो लोग ये ना करके लोग बोलते हैं सर ये रेडीमेड फॉर्मूला याद रखो, तो आज के जमाने में ये बहुत कॉमन, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ न्यू प्रोसेस अगर दे दिया, एक नया प्रोसेस दे दिया, तो यू आर फ्री टू यूज अ फॉर्मूला अगर पॉलीट्रॉपिक है तो, ठीक है। लेकिन मैंने जो बोला ना उस समय, कभी अगर लेट्स आपका पी नॉट प्लस अल्फा वैसे करके 2 पी आ रहा है, तब वही एक तरीका है dq प्लस dw डिफरेंशिएट इंटीग्रेट जो करना है वहां पे करो, फलाना ढलाना, ऐसे प्रॉब्लम जैसे कि यूरोप में रहते हैं कॉमन, ठीक है। तो दैट इज इट। अब जो कॉपी कर रहे हैं जिसको जहां पे डाउट है पूछो, ठीक है, दिखा देते हैं एक एक करके स्लाइड।